পরমেশ্বরের বাক্য আমরা কতজন নিয়ে এসেছি মণ্ডলীতে। और परमेश्वर के वचन को आज हम लोग कितने जन लेकर आए हैं। আমরা এটা জাস্ট একটা নরমাল বই না। और ये जो पुस्तक है वो एक साधारण सा किताब नहीं है। আমি বারবার এই বিষয় নিয়ে আমরা শুনে এসেছি और बार इस विषय को लेकर हम लोग सुनते आए हैं। এবং आबारो আমি এই জিনিসটা আপনাদেরকে বলতে চাই। और आज भी मैं इस चीज को मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। পৃথিবীতে আপনি অনেক প্রকারের বই পাবেন। इस जगत में आप बहुत प्रकार की किताबों को पाएंगे। কিন্তু এই যে পুস্তকটা আছে, लेकिन ये जो पुस्तक है, এই পুস্তকের মতো কম্পারেটিভলি আর অন্য কোনো পুস্তক আপনি পাবেন না খুঁজে। और इस किताब के मुकाबले और कोई भी किताब आप इस जगत में ढूंढ कर नहीं নাও এটার पाएंगे। অনেকগুলো কারণ আছে। और बहुत सारे कारण हैं। আর্কিওলজিস্টরা প্রমাণ করেছে অনেক বিষয় যেগুলো আর অন্য কোনো বই প্রমাণ করতে পারে না। और आर्कोलॉजिस्ट जो है वो बहुत सारी चीजों को प्रमाण किए हैं जो दूसरे किताब में नहीं पाया गया है। আর্কিওলজিস্ট হচ্ছে যারা খনন করেন, খনন বিদ্যা যারা করেন, ইতিহাসের বিভিন্ন তত্ত্ব খুঁজে বের করে। সো এখানে অনেক পুরনো ইতিহাসের বিষয় লেখা রয়েছে, যেটা পরে এই যে আমাদের সায়েন্টিস্টরা রয়েছে, আর্কিওলজিস্টরা রয়েছে, যারা খনন করে তথ্য বের করে, তারা প্রমাণ করেছে যে বাইবেলের অনেক বিষয় সেটা প্রমাণিত আজকের ডেটেতে। और आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं जो विषय को लेकर किताबें को छानबीन करती है, जहाँ से रहस्यमय चीज़ों को निकालती है, और वो लोग ऐसा ढूंढ कर पाए कि जो बाइबल में जो है वो आज के दिन में बहुत सारी चीज़ें प्रमाण हो गई है। এক্স্যাক্টলি। সো সেটার একটা দিক আছে, और उसका भी एक तरीका है। সব থেকে মজার বিষয়, जो सबसे मजे की जो विषय है, আমরা যদি জানবো যে এই পুস্তকটাকে বলা হয় বাইবেল, और हम लोग को पता है, हम लोग जानेंगे कि ये जो पुस्तक है इसका नाम है बाइबल। আর যেটা এসছে একটা গ্রিক শব্দ থেকে বিবলস। और ये जो बाइबल आया है वो एक ग्रीक शब्द से आया है जिसको बोलते हैं बिबलॉस, সরি বিবলিয়া। बिबलिया। নাও আমি এখন বাইবেল স্কুলের টিচিং এ যাচ্ছি না, বাট সাধারণভাবে আমি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। अभी मैं बाइबल स्कूल की शिक्षा में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं साधारण रूप से इस चीज को बोल देना चाहता हूँ। আমি যদি এখানে একটা শেলফ লাগাই, अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे अगर एक सेल्फ लगाता हूँ, বুক শেলফ, जहाँ पे किताब रखी जाती है वो सेल्फ, আর সেখানে আমি 50টা বই রেখে দিই, और वहाँ पे मैं 50 तरीके की किताबों को रख दूंगा, তাহলে আপনি ওই পুরো জায়গাটাকে দেখে কি বলবেন? और आप उस जगह को देखकर तब आप क्या बोलेंगे? বলবেন কি বই? क्या आप उसे देखकर बोलेंगे कि किताबें যে हैं, ওখানে বই আছে? कि वहाँ किताब है? আপনি কি বলবেন? লাইব্রেরি। आप क्या बोलेंगे कि लाइब्रेरी है? কারণ ওখানে একের অধিক বই আছে। क्योंकि उस जगह पे एक से ज्यादा किताबें সো हैं। গ্রিকেও লাইব্রেরি মানে অনেকগুলো বইয়ের সমষ্টি কি যেটাকে বলা হয় বিবলিয়া। और ठीक एक ही रूप में ग्रीक में जहाँ पे बहुत सारी किताबें एक जगह पे उसको बोलते हैं बिबलिया। আর সেখান থেকেই এসেছে বাইবেল শব্দটা। और वहीं से आया है ये शब्द जो है बाइबल। কারণ এটা একটা বই না, क्योंकि ये है वो एक किताब नहीं है। এটা কটা বই আছে এখানে? इसमें कितनी सारी किताबें हैं? কে বলতে পারবে? দুটো বই। কে বলছে? कौन बोल रहा है कि 2 किताब है? দুটো ভাগ আছে, কিন্তু 66 বুকস আছে এখানে। हो सकता है इसमें 2 भाग है, लेकिन इसमें 66 किताबें हैं। আরো ইন্টারেস্টিং বিষয়, और भी रोमांचक जो बात है, এই যে 66টা বই রয়েছে, ये जो 66 जो किताबें हैं তারও অনেকগুলো ভাগ আছে। उसकी भी बहुत सारी भाग है। কিছু বই লেখা হয়েছে অনেক বছর আগে। कुछ किताबें इसमें से ऐसी हैं जो बहुत साल पहले लिखा गया है। একজন দাদু, एक जन जो दादाजी है वो, তিনি বসে বসে ঈশ্বরের পরিচালনায় একটা কিছু বই লিখেছেন। और उन्होंने पवित्र आत्मा की सहायता से वो कुछ किताबें को लिखे, তারপরে উনি ওটাকে স্ক্রোল বানিয়ে রেখে দিয়েছেন এবং মারা গেছেন। और उन्होंने क्या किया, उसको इकट्ठा किया और वो मर गए। তার জেনারেশন আফটার জেনারেশন আফটার জেনারেশন আফটার জেনারেশন অন্য কেউ এসে আবার ঈশ্বরের পরিচালনায় এসে কিছু লিখছে। और उनकी पीढ़ी के ऊपर पीढ़ी के ऊपर पीढ़ी के बाद क्या, और भी पवित्र आत्मा की परिचालना से उन्होंने फिर उस किताब को लिखा। এবং মজার বিষয় হচ্ছে দুটো কানেক্ট হয়ে যাচ্ছে। और मजे की बात यह है कि जब दोनों को मिला रहे तो दोनों मिल जा रहे हैं। এবার লুক বলে যে ডক্টর লুক, और जो लूक नाम का जो व्यक्ति है जिनका नाम है डॉक्टर लूक, এই ডক্টর লুক আর মসির মধ্যে কি কানেকশন? और जो ये डॉक्टर लूक है और जो मूसा है उनमें क्या मेल खाता है, क्या কত कनेक्शन है? বছরের ডিফারেন্স এদের? और उन दोनों के बीच में कितना सारा गैप है, कितना কত भाग्य है, জেনারেশন ডিফারেন্স? उनमें कितने पीढ़ियों का गैप है, অনেক ডিফারেন্স, इसमें बहुत सारा डिवीजन है রাইট? कि ना? নাও এই যে লুক যেই বিষয়টা প্রেরিতদের পুস্তকে লিখছে, পেন্টিকস্টের দিনে হওয়া ঘটনা, और ये जो डॉक्टर लूक है जो प्रेरित की किताब में पेंटिकुस्त के दिन के विषय में जो लिखा गया है, এই বিষয়টা কোথাও না কোথাও দেখছি
সূত্রপাত একটা সুতোর মতো কানেক্ট হয়ে যাচ্ছে মসির লেখা কিছু একটা ঘটনার সাথে। और कहीं ना कहीं जो विषय प्रेरित में लिखा गया है वो सारी चीजें मूसा ने जो लिखा है उसके साथ कहीं ना कहीं मिल जा रहा है মানে কমপ্লিট হচ্ছে। और वो एक साथ मिलकर कंप्लीट हो रहा है। ঈশ্বর আমাকে সুযোগ করে দিয়েছে এখন একটা বিশেষ সাবজেক্টে কি বলবো সাবজেক্টকে শেখানোর জন্য এবং সেটার জন্য আমাকেও শিখতে হচ্ছে ওই সাবজেক্টটাকে। और परमेश्वर ने मुझे ये मौका दे दिया कि एक विषय गुरुत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में सिखाने का और उस विषय में मैं भी सीख रहा हूँ যে সাবজেক্টটার নাম হচ্ছে প্রিচিং গসপেল থ্রেডস। और जिसका नाम है प्रीचिंग गॉस्पेल थ्रेड। মানে হচ্ছে বাইবেলের মধ্যে পুরাতন নিয়ম থেকে হোক বা যেখান থেকে হোক সুসমাচারের যে সুতাগুলো রয়েছে ওইগুলোকে খুঁজে বের করা। और पुराने नियम में जो है सुसमाचार का जो सूता है उसको ढूंढ कर निकालने के लिए। না সুসমাচার শুধুমাত্র মথি মার্ক লুক যোহনে নেই। और जो सुसमाचार है वो सिर्फ मत्ती मार्क लूक और यूहन्ना में नहीं है। সুসমাচার আদি পুস্তক থেকে নিয়ে প্রত্যেকটা বইয়ের মধ্যে আছে। और सुसमाचार जो है वो आदि पुस्तक से लेकर उत्पत्ति से लेकर हर एक किताब में लिखा गया है। সো ইন এভরিওয়্যার আমরা যখন এক একটা ঘটনাকে দেখি পুরাতন নিয়মের এক একটা ঘটনাকে দেখি ওইখানেও সুসমাচার আছে লোকানো কিন্তু ওটাকে খুঁজে বের করা এটাই হচ্ছে একটা আর্ট। और पुराने नियम में अगर एक एक घटना को अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें भी गुप्त रूप से जो सुसमाचार है वो छिपा हुआ है और उसको ढूंढ कर निकालना भी एक कला है। আর ওই সাবজেক্টের মধ্যে আমি এখন যখন শিখছি নিজেকে তৈরি করছি और उस विषय में मैं सीख रहा हूँ और अपने आप को उसके लिए मैं तैयार कर रहा সো हूँ আই গট দিস ওয়ান। और इसलिए मुझे वो मिला है। এই একটা সুন্দর সূত্রপাত বলবো না বাট একটা সুন্দর কানেকশন আমি পাচ্ছি পেন্টিকস্ট ডে এর সাথে আমাদের পুরাতন নিয়মে। और जब मैं इसको ढूंढ रहा हूँ तो मैंने एक कनेक्शन को पाया है जो मुझे पेंटिकोस से मिलाता है। আদি পুস্তক জেনেসিস 11 অধ্যায় 1 থেকে 9 পদ। और उत्पत्ति 11 अध्याय 1 से 9 पद। আর আমরা অনেকেই জানি এখানে ঘটনাটা কি ঘটনা আছে और हम लोग को बहुत को पता है कि यहाँ पे क्या घटना है। রাইট। সো আমরা এখানে পুরো অংশটাকে আমরা পড়বো না বাট আমি ভেঙে ভেঙে পড়তে চাই। আমরা জানি এখানে কি হয়েছিল মানুষের যে গর্ব হয়েছিল ম্যানস প্রাইড অ্যান্ড সেলফ গ্লোরিফিকেশন এখানে ছবি এসেছিল। और इस घटना को मैं पूरा पढ़ूंगा लेकिन मैं तोड़ तोड़ को इस चीज़ को बताऊंगा कि मनुष्य का जो अहंकार है उस चीज़ को लेकर अपने आप को महिमा देना इस विषय के बारे में। প্লিজ একটু বাইবেল ভার্সটা দেবেন। আদি পুস্তক 11 অধ্যায় 4 পদ। और उत्पत्ति उसका 11 अध्याय 4 पद। ইয়েস। আর আমাদের আজকে সামনের স্ক্রিন কাজ করছে না সো আমরা একটু ঘুরে ঘুরে পড়বো প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড। পরে তাহারা বলিল আইসো আমরা আপনাদের নিমিত্তে এক নগর ও গগন স্পর্শী এক উচ্চ গৃহ নির্মাণ করিয়া আমাদের নাম বিখ্যাত করি পাশে সমস্ত ভূমণ্ডলে ছিন্ন ভিন্ন হই। यहाँ पे उत्पत्ति 11 अध्याय 4 पद ऐसे कह रहा है उन्होंने फिर कहा आओ हम अपने लिए एक नगर और ऐसी एक मीनार बनाए जिसका शिखर आकाश को स्पर्श करे इस प्रकार हम नाम कमा ले ऐसा ना हो कि हमें समस्त पृथ्वी पर तितर बितर होना पड़े। আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষের গর্ব এবং মানুষ নিজেকে বড় করতে চেয়েছে নিজের নামকে মহান করতে চাইছে। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मनुष्य जो है उनका अहंकार या घमंड और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वो अपना नाम कमाने की कोशिश कर रहे हैं। উচ্চ একটা বিল্ডিং বানাতে চেয়েছে और টাওয়ার। वो लोग क्या चाह रहे हैं कि एक ऊंचा मीनार बनाए যারা আকাশকে গগন স্পর্শ যেন করতে পারি और আমরা। एक ऐसा मीनार जो आकाश को स्पर्श करे। তারপরে 7 পদ যদি আমরা দেখি और अगर 7 पद अगर हम लोग देखते हैं ওখানে ঈশ্বর কিছু করছে। और वहाँ पे परमेश्वर कुछ कर रहे हैं। আইসো আমরা নিচে গিয়া সেই স্থানে তাহাদের ভাষার ভেদ জন্মাই যেন তাহারা একজন অন্য জনের ভাষা বুঝিতে না পারে। इसलिए आओ हम उतर कर वहाँ उनकी भाषा में ऐसा संभ्रम उत्पन्न करे कि वे एक दूसरे की भाषा समझ ना सके। সো কি হচ্ছে মানুষের প্রথমবার ভাষা আজকে আমাদের অনেক ভাষা রয়েছে রাইট। और यहाँ पे पहली बार जो मनुष्य है उनके बहुत सारे भाषाएं हैं। এখানেই দুটো ভাষা আছে। और यहाँ पर ही हम देख पा रहे हैं कि 2 तरीके की भाषा है। আমি বাংলায় বলছি নীলম্বন আমাদের কি করছে হিন্দিতে বলছে। और अमित भाई यहाँ पे बांग्ला में बोल रहे हैं और मैं यहाँ पे हिंदी में बोल रही हूँ। কেন? क्यों? কারণ এখানে আপনাদের মধ্যে অনেকে রয়েছে যারা বাংলা বোঝেন অনেকে রয়েছেন আপনারা হিন্দি বোঝেন। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप में से बहुत जन ऐसे हैं जो कोई बांग्ला बुझते हैं समझते हैं और कुछ है जो हिंदी समझते हैं। এন্ড তার সাথে সাথে আমাদের মধ্যে এখানে একজন স্যার রয়েছেন যিনি কোরিয়া থেকে আছেন। और साथ ही साथ यहाँ पे एक जन सर है जो साउथ कोरिया से है। অনেকেই আছে
बहुत ही लोग हैं কিন্তু यहाँ पे আমাদের আঙ্কেল চো আন্টি ওনারা বাংলা বোঝে, और हमारे जो चू अंकल और आंटी है वो लोग बांग्ला समझते हैं, কিন্তু আঙ্কেল আরেকজন যে স্যার আছেন উনি বোঝেন না, किंतु जो और एक सर है वो नहीं তো समझते উনি हैं সবসময় ট্রান্সলেশন ইউজ করেন। और इसलिए वो क्या कहते हैं हमेशा अनुवाद को व्यवहार इस्तेमाल करते हैं। দেখুন এখানেই আমাদের অনেকগুলো ভাষা আমরা পেয়ে যাচ্ছি, और यहीं पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे भाषा हम लोगों को मिल जा रहा है। এবং আমরা যদি জগতে যাব অনেক ভাষা আছে, और अगर हम संसार में जाएंगे तो वहाँ देख पाएंगे कि बहुत तरीके की भाषाएं हैं। এবং এটা कখন হয়েছিল প্রথম? और ये सारी चीजें कब हुआ था पहली बार? এইখানে यहाँ पे অনেক বছর আগে बहुत साल पहले বাইবেলে লেখা রয়েছে। बाइबल में लिखा गया And this है is why this is a unique book. और इसलिए ये किताब दूसरों से अलग है। হালেলুয়া। हालेलुया। সো ঈশ্বর কি করছে, মানুষ যখন গর্বিত হচ্ছে এবং নিজেকে গ্লোরিফাই করার চেষ্টা করছে, মহিমা দেওয়ার চেষ্টা করছে, নিজের নামকে বড় করার চেষ্টা করছে, ঈশ্বর তাদের মধ্যে কি আনছে? ডিভিশন নিয়ে চলে আসছে, কনফিউজ করে দিচ্ছে ওদেরকে। और इसलिए जब मनुष्य अपने आप में गर्व कर रहा है, वो अपने आप को महिमा देने की कोशिश कर रहा है, इसलिए परमेश्वर क्या कर रहे हैं? उन सारे लोगों के बीच में वो भाग को, विभाजन को लेकर आ रहे এবং हैं। তারপরে 8 আর 9 পদ যদি আমরা দেখি, और इसके बाद 8 और 9 पद को अगर हम लोग देखेंगे, আর সদাপ্রভু তথা হইতে সমস্ত ভূমণ্ডলে তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন এবং তাহারা নগর পত্তন হইতে নিবৃত্ত হইল। 9 পদ, এই জন্য সেই নগরের নাম বাবিল মানে ভেদ থাকিল, কেননা সেই স্থানে সদাপ্রভু সমস্ত পৃথিবীর ভাষার ভেদ জন্মাইয়াছিলেন এবং সেই স্থান হইতে সদাপ্রভু তাহাদিগকে সমস্ত ভূমণ্ডলে ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিল। সো আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, মানুষের গর্ব, মানুষের সেলফ গ্লোরিফিকেশন কি আনছে? ছিন্ন ভিন্নতা আনছে, ডিভিশন আনছে। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि मनुष्य का जो गर्व है और अपने आप को महिमा देने का जो कारण है, वो सारी चीजें क्या कर रही है? एक दूसरे में तीतर बीतर या विभाग को लेकर आ रहा है। নাও এটা হয়েছিল কখন? और ये कब घटा था? বহু বছর আগে আদি পুস্তকে, बहुत साल पहले उत्पत्ति में, তার অনেক বছর পরে और उसके बहुत साल बाद প্রেরিতের পুস্তকে प्रेरित के काम की पुस्तक में, অ্যাক্টস তার 2 অধ্যায় 4 পদে, प्रेरित तो उसका 2 अध्याय 4 पद में, দ্য স্পিরিট অফ গড, जो परमेश्वर का जो आत्मा है, পবিত্র আত্মা जो पवित्र आत्मा है, মানুষকে এনেবল করছে, সাহায্য করছে অন্য অন্য ভাষায় কথা বলার জন্য। और वो जो मनुष्य को वो सहायता कर रहे हैं कि ताकि वो अन्य अन्य भाषाओं में बातें कर सके। হালেলুয়া। हालेलुया। সো এবার অনেক মানুষ আছে যারা অন্য অন্য ভাষার লোকেরা রয়েছে। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अन्य अन्य भाषाओं को बोलते हैं। এখন কি হচ্ছে, যখন পবিত্র আত্মা মানুষের মধ্যে আসছে, তারা তাদের নিজের নিজের ভাষায় সুসমাচারকে শুনতে পাচ্ছে। और इस वक्त जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति है तो जितने सारे लोग हैं वो लोग अपनी अपनी भाषाओं में सुसमाचार को समझ पा रहे हैं, सुन এবং पा रहे हैं। সেটা আমরা প্রেরিত তার 2 অধ্যায় 4 পদ, 2 অধ্যায় 6 পদ এবং 2 অধ্যায় 11 পদের মধ্যে আমরা দেখতে পারি। আমরা এখন পড়ছি না সময়ের অভাবে, বাট একটা জিনিস, যে জিনিসটা আমি এখানে হাইলাইট করতে চাই, কি যেই জিনিসটা বিচ্ছিন্নতা এনেছিল, প্রেরিতের পুস্তকে ডে অফ পেন্টিকস্টে ইউনিটি নিয়ে আসে। और आमेन। और वो जो सारी चीजें हम लोग देख पाते हैं, प्रेरित उसका 2 अध्याय 4 पद में, 2 अध्याय 6 पद में और 2 अध्याय 11 पद में, और जो सारी चीजें जो विभाग को या विभाजन को लाए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख पा रहे पेंटिकोस्ट के दिन में वो सारी चीज एक हो जा रहा है, मेल खा रहा है। ঈশ্বর লোকেদেরকে ভাষা হিসাবে আলাদা আলাদা করে দিয়েছিল। और परमेश्वर ने क्या किया? लोगों को उनके भाषा के अनुरूप अलग अलग कर दिया। And in the day of Pentecost, और पेंटिकोस्ट के दिन ही পবিত্র আত্মা আবার লোকেদেরকে এমন বরদান দিল যে যখন তারা তাদের ভাষায় কথা বলছে, কিন্তু সবাই আলাদা আলাদা ভাষাতে, তারা নিজের নিজের ভাষাতে সুসমাচারকে শুনতে পাচ্ছে। और पवित्र आत्मा ने ऐसा एक वरदान दिया कि अलग अलग लोग अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, लेकिन अलग अलग चीजों को सुन रहे हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। সো এটা একটা স্ট্রেট কানেকশন আমরা দেখতে পাচ্ছি পুরাতন নিয়মের সাথে নতুন নিয়মের, ঈশ্বরের পরিকল্পনা যা তিনি কমপ্লিশনে নিয়ে আসছেন। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि पवित्र आत्मा का कनेक्शन जो है, जो पुराना नियम से नए नियम में एक मेल को लेकर आ रहा है। হালেলুয়া। নাও টাওয়ার অফ ব্যাবিল যেটা ছিল, সেটা ছিল মানুষের অ্যাটেম্পট টু রিচ গড, মানে মানুষ চেষ্টা করেছিল ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর। और जो मीनार था, जो बाबिल का जो मीनार था, वो मनुष्य कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर के साथ उनका मिलन हो सके। কিন্তু দ্য ডে অফ পেন্টিকস্ট ছিল ঈশ্বর
পৃথিবীতে নেমে আসা। आमेन। और पेंटिकुस्त का वो दिन था जब परमेश्वर पृथ्वी पे स्वयं उतर आए আর थे পৃথিবীতে তো যিশুর মাধ্যমে তিনি আগেই উপস্থিত ছিল, और पृथ्वी पे इस पृथ्वी पे वो यीशु मसीह के रूप में पहले से ही वो उपस्थित थे। কিন্তু দ্য ডে অফ পেন্টিকস্টে পঞ্চসপ্তমীর দিনেতে ঈশ্বর মানুষের হৃদয়ের মধ্যে উপস্থিত হলো। लेकिन पेंटिकुस्त के दिन में ही जो परमेश्वर है मनुष्य के हृदय में शामिल हो गए। হালেলুয়া। हालेलुया। সো পঞ্চসপ্তমীর দিনে মানুষ পাওয়ার পেয়েছিল। और इसीलिए पेंटिकुस्त के दिन में जो मनुष्य है वो सामर्थ्य या शक्ति को पाए আমরা थे। প্রত্যেকে জানি পঞ্চসপ্তমীর দিন অনেক বোল্ডনেসের সাথে পিতর প্রচার করেছিল, যে ভীতু ছিল সে সাহসী হয়ে গেছিল, লট অফ থিংস। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पेंटिकुस्त का वो दिन था जब पीतर बहुत शक्तिशाली रूप में साहसी रूप में वो सुसमाचार को प्रचार किए थे, जो डरता था पहले लेकिन अब भी वो साहसी रूप से वो प्रचार को कर पा रहा था। নাও আমরা অনেকে পঞ্চসপ্তমীর দিনে আসা যে পাওয়ার, সেই পাওয়ারটাকে চাই। और हम में से बहुत जन ऐसा है जो पेंटिकुस्त के दिन में जो सामर्थ आता है उस सामर्थ को हम पाने की आशा रखते আমরা हैं। অনেকে পঞ্চসপ্তমীর দিনে পবিত্র আত্মা যে শক্তি, সে বরদান, যে গিফট গুলো দিয়েছিল সেইগুলোকে আমরা চাই। और हम में से बहुत जन ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा का जो सामर्थ है, जो वरदान है, उस चीज को लेने की आशा हम लोग रखते हैं। কিন্তু আমরা অনেকে আছি, আমরা সবাই ওই প্রসেসটাকে ফলো করতে পারি না। लेकिन हम में से बहुत जन ऐसे हैं जो वो प्रोसेस है उस चीज को हम फॉलो नहीं कर নাও, पाते हैं। তারা যে শক্তি প্রাপ্ত হয়েছিল তার প্রসেস কি ছিল? और उन लोग जो सामर्थशाली हुए थे उसका तरीका क्या था? সেটার প্রসেস ছিল, যখন যীশু খ্রিস্ট স্বর্গে আরোহণ করেছিল, তাদেরকে বলেছিল তোমরা প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকো একসাথে যতক্ষণ না শক্তি প্রাপ্ত হচ্ছ। आमीन। और उस वक्त इसका तरीका क्या था कि जब यीशु मसीह जब स्वर्ग में वापस जा रहे थे उन्होंने बोला कि एक साथ प्रार्थना करो और सामर्थ को पाने की अपेक्षा करो। যিশু কি তাদেরকে কোনো টাইম লাইন দিয়েছিল यीशु मसीह ने क्या उनको कुछ टाइम का लिमिट दिया था কি এত দিনের মধ্যে তোমরা পাবে? कि इतने दिनों के बाद तुम लोगों को मिलेगा? দেখো 1-2 সপ্তাহের মধ্যে চলে আসবে हाँ देखो 1-2 सप्ताह में शायद तुम्हें मिल जाए, বলেছিল। ऐसा कि उन्होंने कहा था। বা বাইবেলে কি মেনশন আছে যে শিষ্যরা জিজ্ঞেস করেছিল যিশুকে, যিশু কত দিনের মধ্যে আসবে? और क्या बाइबल में भी ऐसा लिखा गया है कि शिष्य ने ऐसे पूछा था कि यीशु मसीह कितने दिन में मुझे मिलेगा? আর তুমি যে বলছো প্রার্থনা করতে, কতদিন আমাদেরকে প্রার্থনা করতে হবে? आप जो कह रहे हैं कि प्रार्थना करने के लिए, लेकिन मुझे कितने दिनों तक प्रार्थना करना पड़ेगा? এমন কিছু মেনশন আছে বাইবেলে? ऐसा कुछ क्या लिखा गया है बाइबल में? নেই। ना, কারণ আমি বিশ্বাস করি তারা করেনি এই প্রশ্নটা। क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया था। যিশু বলছে যাও গিয়ে প্রার্থনা করো যতদিন না পাচ্ছ। और यीशु मसीह ने ऐसा बोला था कि जाओ तुम प्रार्थना करो तब तक जब तक तुम्हें मिल नहीं जाता। এই যে প্রসেসটা ছিল না 10 দিনের, ये जो प्रोसेस था या तरीका था वो 10 दिनों का, ইট ওয়াজ নট ইজি। ये बहुत सहज नहीं था। কারণ সেই সময় রোমিও সেনারা তাদেরকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। क्योंकि उस वक्त जो समय था वो रोमियो जो सेना लोग हैं वो उन लोगों को ढूंढ रहे थे। আর বাকি যিশু তো ঠিক আছে, এবার বাকি ওর শিষ্যগুলো কোথায় খুঁজে বেড়াচ্ছে? এরা লুকিয়ে আছে একটা রুমের মধ্যে। और यीशु तो ठीक है लेकिन उनके जो अन्य शिष्य है वो चेला है वो यहाँ छिपे हुए हैं और उनको ढूंढा जा रहा है। আপনি চিন্তা করুন, আপনার প্রাণ নেওয়ার জন্য কিছু শাসকেরা খুঁজে বেড়াচ্ছে আপনাকে, আপনি একটা রুমের মধ্যে বন্ধ হয়ে রয়েছেন। और आप ऐसा सोचिए कि आपके प्राण को लेने के लिए कुछ शासक तैयार है और आप एक कमरे में अपने आप को बंद किए हुए हैं। আপনার পরিস্থিতি কেমন হবে? आपकी परिस्थिति कैसी होगी? সহজ হবে না। वो बहुत आसान नहीं কিন্তু होगा। তারা ওই পরিস্থিতিতেও নিবিষ্ট ছিল প্রার্থনাতে। क्यों? लेकिन उस परिस्थितियों में उस हालातों में भी वो लोग प्रार्थना को कर रहे थे। 10 দিন যিশু বলেছে প্রার্থনায় থাকো যতক্ষণ না শক্তি প্রাপ্ত হয়। और यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि तुम लोग प्रार्थना में लगे रहो जब तक तुम्हें सामर्थ्य नहीं मिल जाता। সেখানে 120 জন অনবরত প্রার্থনায় লেগে আছে। और वहाँ पे 120 जन के जैसे लोग थे वो लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। কারণ যিশু বলেছে। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है। যিশু বলেছে আমি জানতে চাই না কিভাবে হবে, কেমন করে হবে, কি হবে, আমি জাস্ট যিশু বলেছে আমি বাধ্য হব। और यीशु ने जैसे कि बोला है मुझे नहीं पता कब कैसे क्यों होगा, लेकिन यीशु ने मुझे बोला है मुझे बाध्य होना पड़ेगा। ওদের কাছে কোনো টাইম লাইন ছিল না, उनके पास कोई सीमा नहीं था कितने समय तक हमें करना है। বাট ওরা বাধ্যতায়
বাধ্যতায় একদম দৃঢ়ভাবে যিশুর কথা আজ্ঞা মেনে করে যাচ্ছিল। लेकिन उन लोग बाध्यता के साथ दृढ़ होकर वो लोग यीशु मसीह ने जो बोला था उस आज्ञा को वो लोग पालन कर रहे দ্যাট थे ওয়াজ দ্য প্রসেস। और यही वो तरीका या प्रोसेस এবং है তারপরে তারা শক্তি প্রাপ্ত হয়েছিল। उसके बाद उनको वो सामर्थ को वो लोग पाए थे আজকে আমাদের মধ্যে অনেকে আমরা রয়েছি যারা আমরা এই প্রসেসে ফলো করতে পারি না। और हम लोग बहुत जन हम में से ऐसे हैं जो ये तरीका या प्रोसेस है उसको हम लोग नहीं मान पाते আমরা हैं অনেকে আছি যারা আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে অনেক কিছু চাই, কিন্তু আমরা আমাদের মধ্যে ধৈর্য কম, আমরা ধৈর্য আমরা হারিয়ে ফেলি। और हम में से बहुत जन ऐसे हैं कि हम लोग कुछ चाहते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन जो हमारा धैर्य शक्ति है उसको हम लोग नहीं रख पाते हैं या उसको हम नहीं कर पाते हैं। যা কিছু ঈশ্বরের বাক্য আমাদেরকে ইনস্ট্রাক্ট করে অ্যাকর্ডিংলি আমরা ফলো করতে পারি না, और परमेश्वर का वचन जो हमें निर्देश देता है उसके अनुसार हम लोग नहीं कर पाते কারণ हैं আমাদের কাছে পেশেন্স কম, ওবিডিয়েন্সের অভাব আছে। और हमारे अंदर वो जो सहनशीलता है वो बहुत कम है और बाध्यता की भी घटी है हमारे अंदर আর সেই কারণে और इसी कारण হয়তো আমরা সেই শক্তি প্রাপ্ত অনেক সময় হই না। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम वो सामर्थ को नहीं पा पाते हैं। নাও পেন্টিকস্টের দিন আর কি কি হয়েছিল? और आइए देखते हैं कि पेंटिकुस्त के दिन और क्या क्या घटा था। আদি পুস্তক তার 2:7 और उत्पत्ति उसका 2:7 में এখানে ঈশ্বর ফু দিয়েছিল। और यहाँ पे जो परमेश्वर है उन्होंने फू दिया था, ফু দিয়েছিল। फूका था। কাকে দিয়েছিল? किसको दिया था? আদমকে। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধুলিতে আদমকে অর্থাৎ মনুষ্যকে নির্মাণ করিলেন এবং তাহার নাসিকায় ফু দিয়া প্রাণবায়ু কি করলো? প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন, তাহাতে মনুষ্য সজীব প্রাণী হইল। तब प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से गढ़ा तथा उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका और मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। সো প্রথমবার ঈশ্বর জীবনকে ফুয়ের মাধ্যমে দিল, সেটা হচ্ছে আদমকে। और पहली बार परमेश्वर ने जीवन को मनुष्य में जीवन को दिया, किसके माध्यम से? फूक के माध्यम से। আর কার জন্ম হলো? और किसका जन्म हुआ? আদমের, और आदम का। মানে মনুষ্য জাতির। और इसका मतलब है मनुष्य जाति का প্রথম মানুষের জন্ম, पहले मनुष्य का जन्म, ওখান থেকেই তারপরে পুরো মানুষের জন্ম। और वहीं से सारे मनुष्य का जन्म हुआ। সেকেন্ড টাইম দ্যাট ওয়াজ গড দ্য ফাদার। और यहाँ पे क्या हुआ था? ये परमेश्वर पिता थे जिन्होंने ये किया था। And then second time God the Son breathing into his disciples. और दूसरी बार ये कब हुआ था? जो परमेश्वर का जो पुत्र है उन्होंने अपने श्वास को फूका था, किसके अंदर? वो शिष्य या चेलों के যোহন তার अंदर। 20:22 यूहन्ना उसका 20:22 में ইহা বলিয়া তিনি তাহাদের উপরে ফু দিলেন আর তাহাদিগকে কহিলেন পবিত্র আত্মা গ্রহণ করো। और ये कहकर यीशु ने उन पर श्वास फूका और कहा पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। সো সেকেন্ড টাইম গড দ্য সান, ঈশ্বর যিনি পুত্র, তিনি ফু দিলেন এবং শিষ্যদেরকে বলল পবিত্র আত্মা গ্রহণ করো। তাই শিষ্যদের মধ্যে পবিত্র আত্মার একটা 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 আবেশ তিনি দিলেন। और दूसरी बार परमेश्वर जो पिता पुत्र के माध्यम से अपने श्वास को फूका था और ये दूसरी बार वहां घटा And था। now hallelujah. हालेलुया। Are you excited? आप क्या उत्साहित हो Are रहे you हैं? excited? आप क्या उत्साहित हो रहे On the हैं? day of Pentecost और पेंटिकोस के दिन পবিত্র আত্মা হাওয়ার মতো এসেছিল। और पवित्र आत्मा हवा के रूप से आए थे। হাওয়ার মতো এসেছিল। हवा के रूप से आए So थे। it's the Holy Spirit is breathing. और इसका मतलब है पवित्र आत्मा जो है वो श्वास है। এবং মণ্ডলীর জন্ম হলো। और वहाँ से হালেলুয়া, कलीसिया का निर्माण हुआ। हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। That is the power of Pentecost day. और यही है पेंटिकुस का वो सामर्थ। হালেলুয়া। সো পুরাতন নিয়মে আমরা দেখে থাকি और पुरातन नियम में हम लोग इस तरीके से देख पा रहे हैं ভাববাদীরা जो भविष्य दक्ता जो है আরো বিভিন্ন পুরোহিতরা তারা একটা অল্টার তৈরি করত, और जो বেদি। दूसरे जो पंडित लोग हैं वो लोग क्या करते थे? वो लोग एक वेदी को तैयार करते थे। और याजक लोग আরো ভাববাদীরা और जो भविष्य दक्ता है তারা वो लोग মাউন্টেনে যেত, বেদি নির্মাণ করতো, ওখানে বলি দিত। वो लोग पहाड़ों पे जाते थे, वेदी को बनाते थे, वहां पे वो लोग बलिदान चढ़ाते थे উৎসর্গ করত, और उत्सर्ग करते थे ঈশ্বরকে আরাধনার যা কিছু বিষয়গুলো ছিল। और परमेश्वर को आराधना देने के लिए जो सारी चीजें वहां पे उत्सर्ग करते थे। এবং লেবীয় পুস্তক তার 9:23-24 পদ যদি আমরা পড়ি, ওখানে আমরা দেখব যে ঈশ্বর কি করতেন? আগুন উপর থেকে পাঠাতেন এবং সেই আরাধনার বিষয়কে তিনি গ্রহণ করতেন। और अगर लेवी व्यवस्था उसका 9:23 अगर हम देखेंगे तो वहाँ परमेश्वर क्या कहते हैं?
आग को ऊपर से बरसाते थे और उसके माध्यम से वो जो बलिदान होता था उसको ग्रहण करते সো थे। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর আগুন পাঠাতেন বেদির ওপরে, অল্টারের ওপরে। और पुराने नियम में ऐसा होता था कि वो आग को भेजते थे वेदी के ऊपर। কিন্তু নতুন নিয়মে পঞ্চসপ্তমীর দিন আমরা দেখতে পাচ্ছি ঈশ্বর আগুন পাঠাচ্ছে মানুষের ওপরে। आमीन। और नए नियम में हम देख पा रहे हैं कि परमेश्वर पिता आग को भेज रहे हैं मनुष्य के अंदर। ইন নিউ টেস্টামেন্ট নতুন নিয়মে আমাদেরকে ঈশ্বর সেই বেদি বানিয়ে দিচ্ছেন। आमीन। और नए नियम में क्या हो रहा है, हम इंसान को परमेश्वर वो वेदी बना दे रहे সো हैं। আই এম বিকামিং দ্য অল্টার, যেখান থেকে ঈশ্বর আরাধনা নিতে ভালোবাসে। और मैं वो वेदी हूँ जहाँ से परमेश्वर वो आराधना को लेना चाहते हैं। হালেলুয়া। আর প্রথম করিন্থীয় তার 6:19 আমরা সেটা দেখতে পাই যে কিভাবে আমরা ঈশ্বরের মন্দির এবং ঈশ্বর আমাদের মধ্যে রয়েছেন। और अगर पहला कुरिन्थियों उसका 6:19 में हम लोग देख पा रहे हैं कि मैं पिता का वो मंदिर हूँ और मुझसे वो महिमा लेना चाहते हैं। And this is the specialty of the day of Pentecost. और यही विशेष बात है पेंटिकुस्त के दिन का। হালেলুয়া। हालेलुया। পঞ্চসপ্তমীর দিন ছিল এমন একটা দিন যখন প্রথম থেকে পবিত্র আত্মা তো উপস্থিত ছিল ডেফিনেটলি। और पेंटिकुस्त का दिन वो दिन था कि अगर हम लोग देखते हैं कि पहले दिन से पवित्र आत्मा तो थे। পবিত্র আত্মা শুরু থেকে আদমের যখন সৃষ্টি হচ্ছে তখনও ছিল। जब आदम का निर्माण जब हो रहा था, सृष्टि हो रहा था, उस वक्त से पवित्र आत्मा थे। পবিত্র আত্মা সব জায়গাতে উপস্থিত। पवित्र आत्मा जो है हर एक जगह पे, हर एक स्थान में वो उपस्थित है। কিন্তু অন দ্য ডে অফ পেন্টিকস্ট, लेकिन जो पेंटिकुस्त का जो दिन है, ওই দিন পবিত্র আত্মাকে মানে জাস্ট ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, গো অ্যান্ড ম্যানিফেস্ট। और क्या है, उस दिन पवित्र आत्मा पेंटिकुस्त के दिन को पवित्र आत्मा को छोड़ दिया गया और जाओ और प्रकाशमान हो। বিকজ আমরা জানি যে পিতা ঈশ্বর, প্রভু যীশু খ্রিস্ট এবং পবিত্র আত্মা দে আর ইন আ স্ট্রং ইউনিটি। और अगर हम लोग देख पाएंगे कि पिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा है, वो लोग एक एकता में, एक यूनिटी में है। যিশু পৃথিবীতে যখন আছে, যিশু বলছে যে আমি একটা কথাও বলি না যদি আমার বাবা আমাকে না বলতে বলে। और यीशु मसीह इस तरीके से बोल रहे कि जब मैं इस संसार में हूँ, मैं एक भी बात नहीं बोलता हूँ अगर मेरा पिता मुझे निर्देश ना दे। আমি আমার বাবার কথা ছাড়া কোনো দিকে না, এদিক না ওদিকে, আমি কোনো দিকে যাই না। और मेरे पिता के बातों के अलावा मैं यहाँ वहाँ कहीं भी मैं नहीं जाता हूँ। সো আমরা জানি একটা টাইম সম্পূর্ণ হলো, তারপরে যিশু খ্রিস্টকে পাঠানো হলো, কিন্তু তার আগেও যিশু খ্রিস্ট উপস্থিত ছিল। और एक समय था जब यीशु मसीह को भेजा गया था, लेकिन उसके पहले भी यीशु मसीह थे। সো পবিত্র আত্মা ওয়াজ ওয়েটিং, আরে when আমার সময়টা আসবে। और इसलिए पवित्र आत्मा जो है वो अपने समय का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरा समय आएगा। এবং ডে অফ পেন্টিকস্ট ছিল সেই দিন যখন পবিত্র আত্মার সেই দিন ফাইনালি কেম। और पेंटिकुस्त का दिन वो दिन था जहाँ पवित्र आत्मा स्वाभाविक रूप में आए थे। হালেলুয়া। हालेलुया। এবং হি স্টার্টেড ম্যানিফেস্টিং। और फिर उन्होंने प्रकाशमान होना वो शुरू किया, आरंभ ম্যানিফেস্ট মানে পবিত্র আত্মা তো ছিল, তিনি তো আছেন, কিন্তু তিনি নিজেকে দেখানো শুরু করলেন। मैनिफेस्ट का मतलब है पवित्र आत्मा तो थे, लेकिन मैनिफेस्ट का मतलब होता है वो अपने आप को वो दिखाए थे। যেখানে লোকেরা দেখতে পাচ্ছে হোয়াট ইজ গোইং অন। और वहाँ पे ऐसे जो लोग थे, मनुष्य थे, वो देख पा रहे थे कि क्या हो रहा है। হালেলুয়া। हालेलुया। সো পঞ্চসপ্তমীর দিন একটা অনেক রিমার্কেবল ডে আমাদের প্রত্যেকের বিশ্বাসী জীবনে, যেখানে ঈশ্বর অনেক কিছু করেছিলেন। और पेंटिकुस्त का दिन वो दिन है कि बहुत स्मरण करने वाला दिन है जहाँ पवित्र आत्मा अपने आप को प्रकाश किए थे। হালেলুয়া। हालेलुया। নাও আমরা শিখেছিলাম, আমার মনে পড়ছে যে লাস্ট ইয়ার যখন পঞ্চসপ্তমীর দিন ছিল, দ্য ডে অফ পেন্টিকস্ট সানডে ছিল, সেদিনও আই ওয়াজ প্রিচিং হিয়ার। मुझे याद है कि पिछले साल जब पेंटिकुस्त का दिन था, वो भी रविवार का दिन था और मैं वहाँ पे प्रचार कर रहा था। সো বিবেক আমাকে বলছে ইউ আর পেন্টিকস্টাল পাস্টার। तो इसलिए विवेक ने मुझे बोला कि आप पेंटिकुस्त के पास्टर हो। সো এনিওয়ে থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি যে জিনিসটা বলতে চাইছি কি, ওই দিন আমি যে বিষয়ে প্রচার করেছিলাম এখানে, और मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि उस दिन जो मैंने प्रचार किया था, স্পিকিং দ্য পাওয়ার অফ স্পিকিং ইন টাংস, और अन्य भाषा में जो बोलने की जो सामर्थ्य है उसके विषय में। এবং আমি ওই শিক্ষাতে এখন যাব না, ওটা দ্যাটস আ বিগ সাবজেক্ট। और उस शिक्षा में मैं नहीं जाऊंगा, जो विषय है वो बहुत बड़ा विषय है। সো speaking in tongues is one of the manifestations of the Holy Spirit. और अन्य भाषा में बातें करना या प्रार्थना करना वो भी पवित्र आत्मा का एक वरदान है या प्रकाश है। যখন আপনি পরভাষায় প্রার্থনা করছেন, এটা এই বিষয়কে দেখাচ্ছে যে পবিত্র আত্মা আপনার মধ্যে রয়েছেন এবং তিনি
সেই প্রার্থনা করার দান আপনাকে দিয়েছেন, এন্ড হি ইজ বিং ভিজিবল, তিনি টেনজিবলি আপনার সামনে, বাস্তবে আপনার সামনে উপস্থিত হচ্ছেন। और जब आप पवित्र आत्मा अन्य भाषा में जब आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये दिखा रहा है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है और वो आपके प्रार्थना के द्वारा, अन्य भाषा के द्वारा वो अपने आप को प्रकाश कर पा रहे हैं। এবং আরো অনেক বিষয় রয়েছে যেটার মাধ্যমে ঈশ্বর পবিত্র আত্মা নিজেকে ভিজিবল করেছেন আমাদের সামনে। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके द्वारा पवित्र आत्मा अपने आप को प्रकाश किए हैं। সো আমরা এই সময়তে একটা বাইবেলের অংশ দেখব, প্রথম কোরিন্থীয় তার 12 অধ্যায় 8 থেকে 10 পদ। और अभी हम लोग एक बाइबल का एक अंश देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 6 पद 8 पद। ইয়া সো আমি পড়ছি, হিন্দিতে পড়ার দরকার নেই। কারণ একজনকে সেই আত্মা দ্বারা প্রজ্ঞার বাক্য দত্ত হয়, আরেকজনকে সেই আত্মা অনুসারে জ্ঞানের বাক্য, নেক্সট, আরেকজনকে সেই আত্মাতে বিশ্বাস, আরেকজনকে সেই একই আত্মাতে আরোগ্য সাধনের নানা অনুগ্রহ দান, নেক্সট, আরেকজনকে পরাক্রম কার্য সাধক গুণ, আরেকজনকে ভাববাণী, আরেকজনকে আত্মাদিগকে চিনিয়া লইবার শক্তি, আরেকজনকে নানাবিধ ভাষা কহিবার শক্তি, এবং আরেকজনকে বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করিবার শক্তি তত্ত্ব হয়। এই বাইবেলের অংশতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওই আত্মা, একই আত্মা, সেম স্পিরিট, হোলি স্পিরিট ইজ গিভিং ডিফারেন্ট গিফটস অর ম্যানিফেস্টেশনস আমাদের মধ্যে। और इस वर्ष में हम लोग इस प्रकार देख पा रहे थे कि वही एक ही आत्मा अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीकों से वो जो पवित्र आत्मा का जो वरदान है या प्रकाश है उसको वो दिखा रहे हैं। সো এই লিস্টটা যেটা রয়েছে দু তিনটে ভার্সের মধ্যে, এই লিস্ট ছাড়াও আরো অনেক পবিত্র আত্মার ম্যানিফেস্টেশনস রয়েছে। সো তারা লিস্টের মধ্যে থাকুক না থাকুক, ডাজন্ট ম্যাটার, দে আর ম্যানিফেস্টেশনস অফ দ্য হোলি স্পিরিট। और इस लिस्ट में कुछ कुछ चीजें हैं जो पवित्र आत्मा का प्रकाश तो है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो पवित्र आत्मा का जो प्रकाशन है वो दिखाता है। সো আমরা প্রথম বিষয় যেটা দেখবো, দ্য ওয়ার্ড অফ উইজডম। और पहले जो विषय है जिसको हम लोग देखेंगे कि जो बुद्धि का जो वरदान है उसके बारे में। সো 8 পদকে তুমি দিয়ে রাখো পিপিটিতে। 8 पद को हम लोग देकर रखेंगे। একজনকে আত্মা দ্বারা প্রজ্ঞার বাক্য, और किसी को आत्मा में सो बुद्धि का जो वरदान है उस সো ঈশ্বর তিনি আমাদেরকে প্রজ্ঞা দেন। और परमेश्वर वो है जो हमें बुद्धि को देते हैं। সো প্রজ্ঞা আর জ্ঞান দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। जो बुद्धि और जो ज्ञान है उसमें बहुत ही फर्क है। विजडम एंड नॉलेज आर डिफरेंट। जो बुद्धि और वो ज्ञान है वो लेकिन अलग है। সেই নলেজ যেটা জ্ঞান, সেটা আমরা জগতে পড়াশোনা করার মাধ্যমে, বিভিন্ন বিষয় শেখার মাধ্যমে, এই সমস্ত কিছুর মাধ্যমে আমরা নলেজকে কি করি, জ্ঞান করি। जो ज्ञान की जो बातें हैं वो क्या है, हम किताब के माध्यम से और भी जगत में सांसारिक चीजें बहुत सारी है, उसके द्वारा हम उस चीज को उपार्जित कर सकते हैं। আপনি যান গিয়ে আমাদের ভাই সাহেবের সাথে একটু বসুন, ও আপনাকে কিছু একটা টেকনিক্যাল বিষয় আপনাকে শেখাবে। अगर आप भाई साहब के पास अगर बैठेंगे तो वो आपको टेक्निकल बहुत सारी चीजें जिसके बारे में आपको वो सिखा सकता है। ফটো কি করে তুলতে হয়, ওর ফ্রেম কি করে সেট করতে হয়, সাহেব আপনাকে শেখাবে। फोटो कैसे उठाते हैं, उसका फ्रेम किस तरीके से तैयार करते हैं, साहब वो उस चीज को सिखा सकता है। सो दैट इज नॉलेज इज कमिंग। और वही है जो ज्ञान वहीं से आता है। ওটা হচ্ছে নলেজ আপনি অর্জন করছেন। और वो जो ज्ञान है वहां से आप उस चीज को ग्रहण कर पाते हैं या सीख पाते हैं। কিন্তু উইজডম হচ্ছে, लेकिन जो बुद्धि है সেটা ঈশ্বরের থেকে আসে। वो क्या होता है, वो परमेश्वर की ओर से आता है। এই যে নলেজটা আমি অর্জন করেছি, ये जो ज्ञान जो मैंने सीखा है, এটাকে সঠিকভাবে অ্যাপ্লাই করার ক্ষমতাকে বলা হয় উইজডম। और उस चीज को सही रूप से उसको पालन करना उसको बोलते हैं बुद्धि। অনেক সময় আমরা এরকম হয় না যে কেউ কোনো একটা প্রশ্ন করলো, আপনি তখন উত্তর দিতে পারলেন না, কিন্তু পরে গিয়ে আপনার মনে পড়েছে, আরে এটা তো আমি জানতাম। और बहुत बार ऐसा होता है कि कोई मुझसे प्रश्न पूछा है, उस वक्त हो सकता है कि मैं उत्तर नहीं दे पाया, लेकिन बाद में याद आता है कि अरे इसका आंसर तो मुझे पता था। আরে আমি তো এটা ক্লাস 4 এ শিখেছি। ये तो मैंने क्लास 4 में मैंने इस चीज को सीखा था। হতে होता है। হয়, এরকম হয়। সি আপনার কাছে নলেজ আছে,
কিন্তু উইজডমের অভাবে আপনি ব্যবহার করতে देखिए পারেন। आपके पास तो ज्ञान है लेकिन बुद्धि के अभाव से आप उस चीज को व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं। সো ওয়ার্ড অফ উইজডম কামস ফ্রম দ্য হোলি স্পিরিট। और जो बुद्धि का जो वरदान है वो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। নাও রাজা সলোমনকে আমরা কতজন চিনি বা জানি? हम लोग राजा सोलोमन को कितने जन जानते या पहचानते हैं? প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ। वो क्या थे? वो ज्ञान से भरे हुए थे। বাইবেলের অংশগুলো আমরা পড়বো না, কিন্তু প্রথম রাজা বলি তার 3 অধ্যায় 16 থেকে 28 পদ যদি আমরা পড়ি, ওখানে একটা ঘটনা রয়েছে। बाइबल का अंश हम नहीं पढ़ेंगे लेकिन पहला राजा उसका 16 अध्याय 3 অধ্যায় 16 से 28। 3 अध्याय 16 से 28 अगर हम लोग देखेंगे, ওখানে দুটো মহিলা একটা বাচ্চাকে কি করছে? ক্লেম করছে, এটা আমার বাচ্চা, এটা আমার বাচ্চা, এটা আমার বাচ্চা। और यहाँ पे दो महिलाएं हैं जो एक बच्चे को लेकर इस तरीके से बोले कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। এবং আপনি যদি এই পোরশনটাকে পড়বেন, अगर आप उस घटना को अगर यहाँ पे आप पढ़ेंगे, আচ্ছা লেটস রিড দ্যাট। आइए हम उस चीज को আসি পড়ি, पढ़ेंगे। আসি পড়ি। দেওয়া আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সেই সময় দুইজন স্ত্রী লোক তাহার বেশ্যা রাজার নিকটে আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। নেক্সট, একজন স্ত্রীলোক কহিল, হে আমার প্রভু, আমি ও এই স্ত্রীলোকটি উভয়ে এক ঘরে থাকি এবং আমি উহার কাছে ঘরে থাকিয়া প্রসব করি। আমার প্রসবের পর 3 দিনের দিন এই স্ত্রীলোকটিও প্রসব করিল। তখন আমরা একত্রে ছিলাম, ঘরে আমাদের সঙ্গে কোনো অন্য লোক ছিল না, কেবল আমরা 2 জন ঘরে ছিলাম। আর রাত্রিরে এই স্ত্রীলোকটির সন্তানটি মরিয়া গেল, কারণ এ তাহার ওপরে শয়ন করিয়াছিল। তাহাতে এ মধ্যরাত্রে উঠিয়া যখন আপনার দাসী আমি নিদ্রিতা ছিলাম, তখন আমার পার্শ্বে হইতে আমার সন্তানটিকে লইয়া নিজের কোলে শোয়াইয়া রাখিল এবং নিজের মরা সন্তানটিকে আমার কোলে শোয়াইয়া রাখিল। প্রাতকালে আমি আপনার সন্তানটিকে দুধ দিতে উঠিলাম, আর দেখো মরা ছেলে, কিন্তু সকালে তাহার প্রতি ভালো করিয়া দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখো সে আমার প্রসূত সন্তান নয়। অন্য স্ত্রীলোকটি কহিল না, জীবিত সন্তান আমার, মৃত সন্তান তোমার। প্রথম স্ত্রী কহিল, না, মৃত সন্তান আমার, জীবিত সন্তান মৃত সন্তান তোমার, জীবিত সন্তান আমার। এই রূপে তাহারা 2 জন রাজার সম্মুখে বলা বলি করিল। তখন রাজা কহিল, একজন বলিতেছে এই জীবিত সন্তান আমার, মৃত সন্তান তোমার। অন্যজন বলিতেছে না, মৃত সন্তান তোমার, জীবিত সন্তান আমার। পরে রাজা বলিল, আমার কাছে একখানি খড়গ আনো, আমার কাছে একটা তলোয়ার নিয়ে আসো বেসিক্যালি। তাহাতে রাজার কাছে সেই তলোয়ার বা খড়গ আনা হইল এবং রাজা বলিল, এই জীবিত ছেলেটিকে 2 খণ্ড করিয়া ফেলো, আর একজনকে অর্ধেক, অন্যজনকে অর্ধেক দাও। তখন জীবিত ছেলেটি যাহার সন্তান, সেই স্ত্রী রাজাকে বলিল, ফলে সন্তানের জন্য তাহার অন্তঃকরণ স্নেহে উত্তপ্ত হওয়াতে সে বলিল, হে আমার প্রভু, বিনয় করি জীবিত ছেলেটিকে উহাকে দিউন, ছেলেটিকে কোনো মতে বধ করিবেন না। তাও পরের ঘটনাটা আপনারা ভালো মতো পড়বেন, সময়ের অভাবে আর যাচ্ছি না। इसके बाद का घटना हम लोग बाद में पढ़ लेंगे क्योंकि अभी समय का अभाव है, इसलिए हम पूरा घटना দুটো মহিলা এসে একটা বাচ্চার উপরে ক্লেম করছে। और 2 स्त्रियां हैं जो आकर बोल रही कि ये बच्चा मेरा है, এটা আমার ছেলে, ও আমার ছেলে। ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। একজন রাজা, ও জানে না এটা অ্যাকচুয়ালি কার ছেলে। और वो जो राजा है उसको नहीं पता कि ये किसका बेटा है। ওই সময় ডিএনএ টেস্ট वगैरह ছিল না। उस समय डीएनए टेस्ट बोलकर कुछ भी नहीं था। কি করবে? क्या करेंगे? কি করবে তখন? কোনো মানে ওর কাছে কোনো উপায় নেই এটা প্রুফ করার যে অ্যাকচুয়ালি কার ছেলে। और उसमें वो क्या करेंगे क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये किसका बच्चा है, वो किस तरीके से बोले। যেহেতু ঈশ্বর সলোমনকে প্রজ্ঞা দিয়েছিল, जबकि परमेश्वर ने सोलोमन को वो बुद्धि दिया था, ওই প্রজ্ঞার ম্যানিফেস্টেশন ওখানে হচ্ছে। সো হোলি স্পিরিটের ম্যানিফেস্টেশন ওখানে হচ্ছে পুরাতন নিয়মে। और पवित्र आत्मा का जो प्रकाशमन है वो वहाँ पे हो रहा है। परमेश्वर ने उसको वो उपहार को दिया था। হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। এবং কি বলছে সলোমন? ঠিক আছে, যদি তোমরা এরকম ঝগড়া করছো, আমি একটা তলোয়ার নিয়ে আসি, বাচ্চাটাকে 2 ভাগে ভাগ করে 2 জনকে 50-50 দিয়ে দিচ্ছি, তুমিও খুশি, তুমিও খুশি। এবার যে অ্যাকচুয়াল মা, ও এই বিষয়টাতে না, দিস ইজ নট পসিবল,
ওকে দিয়ে দাও ভাই, তাও ভালো আমার ছেলেটা বেঁচে থাকুক, কারণ ওর হৃদয় স্নেহতে পরিপূর্ণ। और यहाँ पे क्या हो रहा है, राजा ने इस तरीके से बोला कि ठीक है, मैं तो नहीं बता पा रहा हूँ कि कौन किसका बेटा है, तो एक काम करो, एक तलवार को ले आओ, इस बच्चे को 2 टुकड़े कर दो और दोनों को आधा आधा दे दो। तो जो उस वक्त क्या हुआ, जो असली जो माँ थी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, इस बच्चे को उसी को दे दीजिए, क्योंकि उसका जो हृदय था, जो असली माँ थी, उसका हृदय स्नेह से भर गया था। আর সেই জন্য ওখানে প্রুভ হয়ে গেল ওটা কার বাচ্চা, এবং সেটা তারপরে হয়েছে। আপনি ওই অংশটা বাড়িতে গিয়ে আরেকবার ভালো মতো और পড়বেন। इसलिए यहाँ पे प्रूव हो गया कि असली माँ कौन थी और असली बच्चा उसका किसका था। Now- और यहाँ पे इस घटना को हम लोग घर पे जाकर पढ़ लेंगे। নাও সেম জিনিস যিশুর কাছেও ট্রিকি কোয়েশ্চেন করা হয়েছিল ট্যাক্স পেইং নিয়ে। और क्या हुआ था, ठीक एक ही रूप से यीशु मसीह को भी इस तरीके का प्रश्न किया गया था। মথি তার 22 অধ্যায় 15 থেকে 22 পদ, मत्ती उसका 22 अध्याय 15 से लेकर 22 पद আর तक। যিশু ওখানে খুব উইজডমের সাথে উত্তর করেছিল। और वहाँ पे यीशु मसीह भी बुद्धि के साथ वहाँ पे उत्तर दिए थे। বলেছিল যেটা কৈশোরের সেটা কৈশোরকে দাও, और उन्होंने इस तरीके से बोला था कि जो केसर का है वो केसर को दो, এবং যেটা ঈশ্বরের সেটা ঈশ্বরকে দাও। और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। সি দিস ইজ উইজডম। और देखिए यही है वो লোকেদের बुद्धि। মুখ বন্ধ। और वहाँ पे जो लोग थे उनका मुंह बंद हो गया। অনেক সময় পবিত্র আত্মা আমাদের কেউ অ্যালাউ করে কিছু কিছু কথা বলার জন্য, যেটা অনেক সুন্দর সমাধান এনে দেয়। और बहुत बार ऐसा होता है कि पवित्र आत्मा हमें वो अनुमति को देते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी बातें करे और दूसरों को उत्तर दे। সমস্যার মধ্যে সমস্যা না বাড়িয়ে একটা কথা সমস্যার সমাধান নিয়ে চলে আসে। और समस्या के ऊपर समस्या ना करके एक बात में उस समस्या का समाधान को लेकर आना। আর এটা হচ্ছে ম্যানিফেস্টেশন অফ দ্য হোলি और স্পিরিট। यही है पवित्र आत्मा का वो प्रकाशन, সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড অফ উইজডম। और वो है बुद्धि का वरदान। নাও আমরা প্রজ্ঞা পেতে পারি हम लोग- ঈশ্বরের কাছ থেকে। हम लोग ज्ञान पा सकते हैं परमेश्वर की ओर से। যাকব তার 1 অধ্যায় 5 পদ বলছে, কাহারও যদি প্রজ্ঞার অভাব হয় সে যেন ঈশ্বরের কাছে চায়, যার যিনি অকাতরে দিয়ে থাকেন। और याकूब उसका 1 अध्याय 5 पद में बोलता है कि अगर तुम में से किसी को भी बुद्धि की घटी हो, मुझसे मांगो, मैं बिना उल्हाना किए हुए तुम्हें दूंगा। Yes, he gives generously. अब वो क्या कहते हैं, बिना उल्हाना के उदारता के साथ वो देते हैं। কিপ্টের মতো দেবে না, वो कंजूस की तरह नहीं देते বলছে हैं, জেনারেসলি উনি দেন। वो उदारता के साथ उनको देते So, আমাদের हैं। প্রয়োজন রয়েছে চাওয়ার। और इसलिए हमें जरूरत है कि हम उनसे मांगे। কতবার চাইবেন? कितनी बार मांगेंगे, কতবার চাইবেন? कितनी बार मांगेंगे। পঞ্চসপ্তমীর দিনে ওরা শক্তি গ্রহণ করেছিল, কতবার চেয়েছিল? और पेंटिकोस के दिन उन लोगों ने शक्ति को पाया था, लेकिन उन्होंने कितना बार मांगा था? যতক্ষণ না পাচ্ছে ততক্ষণ চাইবেন। जब तक उससे मिल नहीं गया तब तक हमें मांगना पड़ेगा। হালেলুয়া। हालेलुया। ওকে, দ্বিতীয় বিষয়ে পবিত্র আত্মার যে ম্যানিফেস্টেশন, সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড অফ নলেজ। और दूसरा जो पवित्र आत्मा का जो वरदान है वो है ज्ञान का वरदान। কিছু কিছু জ্ঞান যেটা আমরা ন্যাচারালি পাই না, और कुछ कुछ ज्ञान ऐसी है जो स्वाभाविक रूप से हमें नहीं मिल जाता, যেটা সুপার ন্যাচারালি আমরা জানতে পারি। जो सुपर नेचुरली उस चीज को हम पा पाते हैं। যেমন जैसे कि সেই সমরীয় নারী যখন কুয়োর ওখানে উপস্থিত ছিল, और वो सामने स्त्री जो कुआं के पास में वो उपस्थित थी, যিশু ওর বিষয়ে একের পর এক বলেই যাচ্ছে। और यीशु मसीह उसके बारे में एक के बाद वो बोले जा रहे তোমার थे। এত এই আছে, তোমার স্বামী এই আছে, এই আছে, ওই আছে, আর ও অবাক হয়ে যাচ্ছে, আরে আমার বিষয়ে এত কিছু কি করে নি জানতে পারছেন। और यीशु मसीह बोल रहे थे तुम्हारे पति ये है वो है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीजें बोल रहे थे, और वो स्त्री इस चीज को सुन के वो अबाक हो जा रही थी कि इनको ये सारी चीजें कैसे पता। সো যোহন তার 4 অধ্যায় 16 থেকে 19 পদের মধ্যে ঘটনাটা আছে। और यूहन्ना 4 अध्याय 16 से 19 पद में इस घटना को हम लोग पाते हैं। সো সেই বিষয় হচ্ছে, এটাকে বলা হচ্ছে ওয়ার্ড অফ নলেজ। और इस चीज को हम बोलते हैं कि ज्ञान का वरदान, আর সেটা হচ্ছে পবিত্র আত্মার একটা ম্যানিফেস্টেশন। और ये भी एक पवित्र आत्मा का प्रकाशन है। কিছু কিছু সময় কোনো কোনো মানুষ এসে আমাকে কিছু কিছু কথা বলে, অনেক সময় যেটা আমি তার মুখ দেখে ভেতর থেকে মনে হয় কি মিথ্যে কথা বলছে বা ঢপ মারছে। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ लोग किसी के बारे में कुछ कुछ चीजें मुझे बोलते हैं, लेकिन मैं उनका मुंह देखकर ये बताता हूँ, समझ जाता हूँ कि ये जो बोल रहा है व्यक्ति ये ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है। সব সময় হয় না, কিছু কিছু সময় হয়। ये हर वक्त नहीं होता है, लेकिन ये कभी कभी ऐसा घटता है मेरे साथ। that's the word of knowledge। और ये भी क्या है, ये वो ज्ञान का जो वरदान है वो है। অনেক সময় অনেক বিষয় ঈশ্বর আমাকে দেখায় যে এই জিনিসটা হতে পারে, এবং মানে
একটু বিশ্বাস, মানুষ তো বিশ্বাসের একটু কমই থাকে আছে। और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ होने वाला है उसके विषय में परमेश्वर मुझे पहले से बता देते हैं या मैं जान जाता हूँ, लेकिन मैं तो जबकि मैं मनुष्य हूँ ना, तो कभी कभी शक आ जाता है मन में, তো বলি না, तो मैं क्या करता हूँ उस चीज़ को मैं नहीं बोलता কিন্তু हूँ। কিছুদিন পরে দেখছি আরে ওই জিনিসটাই হচ্ছে, और लेकिन उसके बाद कुछ दिन के बाद देखता हूँ कि अरे वही सारी चीज़ें तो घट रही है, এবং আমি জানি এরকম অনেকের সাথে হয়। और मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें बहुत जन के साथ ऐसा घटता है। See, this is a manifestation of the Holy Spirit. और यही हम देख पाते हैं कि ये पवित्र आत्मा का वो प्रकाशन है। পবিত্র আত্মা যে আমাদের মধ্যে রয়েছেন তিনি দেখান নিজেকে বাইরে বেরিয়ে और বেরিয়ে। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो बाहर निकल कर वो दिखाते हैं अपने आप को। আর শুধু যিশু বলেন, আমরা চিন্তা করছি না যিশু তো ঈশ্বর ছিল সেই জন্য উনি জেনে গেছিল সময়নারীর বিষয়। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यीशु मसीह तो परमेश्वर थे, इसलिए वो सारी चीजें वो सामरी स्त्री के बारे में बता रहे हैं। না না না, পিতর জেনে গেছিল অননীয় এবং সাফিরার বিষয়ে। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पतरस जो है वो अनन्या और सिलास के बारे में वो उनको सफीरा के बारे में उनको पता चल गया था। প্রেরিত তার 5 অধ্যায় 1 থেকে 11 পদ যদি আমরা পড়বো, प्रेरित उसका 5 अध्याय 1 से 11 पद अगर हम लोग पढ़ते हैं, সেখানে আমরা দেখতে পারবো কিভাবে পিতর জেনে গেছিল যে এরা মিথ্যে কথা বলছে। और यहाँ पे देख पाएंगे कि पत्र किस तरीके से उसको पहले से पता चल गया था कि ये लोग झूठ बोल रहे So हैं। that's the manifestation of the Holy Spirit, और- পবিত্র আত্মার প্রকাশ। और यही है पवित्र आत्मा का जो प्रकाश है वो। তারপরে ম্যানিফেস্টেশন অফ হোলি স্পিরিট আমরা ওই বাক্য অনুসারে দেখতে পাচ্ছি ফেথ। और पवित्र आत्मा का जो प्रकाश है या वरदान है उस चीज को हम लोग देख पा रहे हैं कि विश्वास के रूप में। আর বিশ্বাস মানে শুধুমাত্র জাস্ট নট অর্ডিনারি বিশ্বাস না, আমি তো বিশ্বাস করি, और विश्वास का मतलब ये नहीं कि एक साधारण सा विश्वास, हाँ मैं तो विश्वास करता हूँ, ওরকম বিশ্বাস না। এটা এমন একটা বিশ্বাসের কথা বলা হচ্ছে যেটা অস্বাভাবিক বিশ্বাস। और ये सिर्फ साधारण विश्वास नहीं, लेकिन एक ऐसा विश्वास जो अस्वाभाविक है। আর বিশ্বাস একটা এমন বিষয় যেটা আপনাকে কঠিন পরিস্থিতিতে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করবে। विश्वास एक ऐसी चीज है जो आपकी कठिन परिस्थितियों में आपको दृढ़ रूप से उस चीज में खड़े रहने में सहायता करती আর है। সেই সেঞ্চুরিয়ান, বাংলাতে সেঞ্চুরিয়ান শতপতির যে বিশ্বাস ছিল সেটা অবাক করে দেওয়া বিশ্বাস ছিল। और वो सतपति का जो विश्वास था, उस विश्वास को अगर हम लोग देखेंगे तो वो हमें हैरान कर देगा। মথি তার 8 অধ্যায় 5 থেকে 10 পদ যদি আমরা দেখি, मत्ती उसका 8 अध्याय 5 से अगर 10 हम लोग देखेंगे, ওখানে দেখতে পাচ্ছি শতপতি এসে কি বলছে যিশুকে। और वहाँ पे अगर हम देख पाएंगे कि वहाँ पे सतपति वहाँ पे क्या कह रहा है, কেউ জানে? किसी को क्या पता है? এনিবডি? আপনাকে যেতে হবে না, যিশু আপনাকে যেতে হবে না, আপনি এখান থেকেই বলে দিন আমার দাস সুস্থ হয়ে যাবে। प्रभु यीशु आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से बोल दीजिए मेरा जो दास है वो चंगा हो जाएगा। নাও যিশু বলছে রে ভাই, আমি জিহুদীদের কাছে গিয়ে গিয়ে বলে বলে কাজ দেখিয়ে দেখিয়ে পরেশান হয়ে যাচ্ছি, এদের মধ্যে আমি ওই বিশ্বাস পাইনি, এ একটা পরজাতি হয়ে এর মধ্যে এত বিশ্বাস কোথা থেকে? और यीशु मसीह इस तरीके से बोल रहे हैं कि मैं यहूदियों के सामने जा जाकर बोल बोलकर दिखा दिखाकर मैं परेशान हो गया, लेकिन एक अन्य जाति है उसके अंदर एक कैसे तरीके का विश्वास है। That's the manifestation of the Holy Spirit. और यही है पवित्र आत्मा का वो प्रकाश, যে বিশ্বাস একদম হটকে হবে। जो ये विश्वास वो एकदम अलग है। আর যিশু বলছে যে আমি পুরো ইসরায়েল জাতির মধ্যে কোথাও এই রকম বিশ্বাস খুঁজে পাইনি। और यीशु मसीह इस तरीके से बोल रहे हैं कि पूरा इस्राएलियों में से मैंने इस तरीके का विश्वास मैंने ढूंढ कर नहीं पाया। হালেলুয়া। আমরা অনেকে জানি যে পৌলের যে টার্ন হয়েছিল, ইউ টার্ন হয়েছিল না, পৌল যে সৌল থেকে পৌল হয়েছিল সেটা কখন? যিশুর সাথে সেই দামাস্কাসের পথে সাক্ষাতের মাধ্যমে হয়েছিল। और जिस तरीके से जो पौल था वो सौल से जो पौल में परिवर्तन हुआ था वो कब हुआ था? यीशु मसीह के समय में जब वो दमिश्क की राहों पे वो चल रहा था उस वक्त। কিন্তু একটা ডিপ স্টাডিতে এটা জানা যায় যে না না, এটার প্রসেস শুরু হয়েছিল আগে থেকে। और ये गंभीर जांच पड़ताल में इस तरीके से पता गया कि ये सारी चीजें पहले से ही हो रहा था। যখন স্টিফেনকে মারা হচ্ছে, जब स्टीफन को मारा जा रहा था পৌল ওখানে উপস্থিত, वहां पे पौल जो था वो उपस्थित था। এবং স্টিফেনের যে ফেথ, और जो स्टीफन का जो विश्वास था, ও মৃত্যুর সামনে ওর যে বিশ্বাস, और मृत्यु के सामने उसका जो विश्वास था, ওকে পাথর ছুঁড়ে মারা হচ্ছে কিন্তু ওর বিশ্বাসে যেভাবে ও দাঁড়িয়ে রয়েছে, उसको पत्थर से मारा जा रहा है लेकिन वो विश्वास के साथ उस जगह पे वो खड़ा था। পল ওটাকে উইটনেস করছে। और पौल जो था वो उस चीज को वो देख रहा था। আর ওইখান থেকে পৌলের হৃদয় কিন্তু পরিবর্তন হওয়া শুরু হয়, और वहीं से पौल का जो हृदय था वहां से परिवर्तन होना आरंभ हुआ। এবং আলটিমেট পরিবর্তন
পরিবর্তন সেই যিশুর সাথে সাক্ষাতে হয়। और बात का जो बदलाव था वो यीशु मसीह के साथ जब उसका मिलन हुआ था, वो देखा था, उस वक्त हुआ था। সো এই যে স্পেশাল ফেথ যেটা স্টিফেনের মধ্যে আমরা খুঁজে পাই ইভেন বিফোর হিজ ডেথ, और स्टीफन के अंदर जो एक अलग तरीके का जो विश्वास है वो देखा जा रहा था, वो उसके मृत्यु के पहले से। ম্যানিফেস্টেশন অফ দ্য হোলি স্পিরিট। ये क्या है? पवित्र आत्मा का जो प्रकाशन है उसके द्वारा। এবং তারপরে আমরা দেখি এখানে কি গিফটস অফ হিলিং, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो चंगाई का जो वरदान है उसके बारे में, সুস্থতা করবার ক্ষমতা। जो चंगाई देने का जो सामर्थ है वो। আমরা অনেকে প্রার্থনা করি কিন্তু অনেক সময় অনেক অসুস্থ ব্যক্তিরা সুস্থ হয় না। हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चंगाई को नहीं पा पाते। কেন? क्यों होता है? অনেক সময় এটার কারণ হচ্ছে बहुत बार इसका कारण ये है, আমরা ইমোশনালি ড্রিভেন হই। हम लोग इमोशनली उस चीज को हम लोग प्रकाश करने की कोशिश करते আমরা हैं। গিয়ে প্রার্থনা করার চেষ্টা করি লোকেদের উপরে, हम लोग जाकर उस व्यक्ति को लेकर हम लोग प्रार्थना करना आरंभ करते हैं। কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে হবে যে এই যে হিলিং হবে এটা ম্যানিফেস্টেশন অফ দ্য হোলি স্পিরিট। लेकिन ये हमें समझना जरूरी है कि जो चंगाई होगा वो पवित्र आत्मा का प्रकाशन होगा। সো পবিত্র আত্মা করবে কাজটা। तो हमें ये समझना होगा कि जो कार्य है वो पवित्र आत्मा करेंगे। সো পবিত্র আত্মার সাথে আমার কানেকশন ওটার উপরে অনেক নির্ভর করছে। और ये जो पवित्र आत्मा का साथ जो मेरा जो संबंध है या संपर्क है वो गंभीर रूप से रहना बहुत आवश्यक है। এবং তারপরে পবিত্র আত্মার ইচ্ছার সাথে আমার ইচ্ছার অ্যালাইনমেন্টও ওখানে ডিপেন্ড করছে। और पवित्र आत्मा के साथ पवित्र आत्मा का इच्छा मेरे इच्छा के साथ मिलना भी बहुत जरूरी है। एंड देन হিলিং কামস। और उसके बाद ही चंगाई को हम देख पाएंगे। অলরাইট, আমরা এগিয়ে যাই তাড়াতাড়ি। हाँ, हम लोग आगे बढ़ेंगे बहुत जल्दी जल्दी। ওয়ার্কিং অফ মিরাকলস, और आश्चर्य कर्म को करना, আশ্চর্য কার্য করা। आश्चर्य कर्म को करना। যিশু যেভাবে সেই ঝড়কে থামাচ্ছে, और यीशु मसीह जिस तरीके से उस आंधी या तूफान को थामे थे। মার্ক তার 4 অধ্যায় 35 পদ থেকে নিয়ে 41 পদ অবধি, और मार्क लिखी सुसमाचार उसका 4 अध्याय 35 से लेकर 41 पद तक এমন এমন কাজ যেটা সাধারণ ল ন্যাচারাল ল এর বিয়ন্ডে গিয়ে কাজ করে। और ऐसा ऐसा काम जो स्वाभाविक रूप में जो नियम है उसके बाहर जाकर उस चीज को करना, যেটা মানুষের চোখে মনে হয় অসম্ভব, जो इंसान के नजर में ऐसा होता है कि ये असंभव है, কিন্তু সেটা সম্ভব হয়ে যাচ্ছে। लेकिन ये संभव हो जा रहा ও है। ডক্টর বলে দিয়েছে তোমার কাছে শুধু 3 মাস আছে। और डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम्हारे पास तो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने हैं। আরে রিপোর্টস কথা বলছে, और ये जो रिपोर्ट है वही बात कर रहा তোমার है। অর্গানটা ফেল হয়ে গেছে, उसका जो ऑर्गन है वो तो फेल हो चुका है আর কোনো চান্সই নেই। और कोई भी तो मौका ही नहीं है। সেই ব্যক্তি আরো 10 বছর হয়ে গেছে বেঁচে আছে। और वो व्यक्ति अभी भी 10 साल हो गया, वो अभी भी वो जीवित है। কি এটা? ये क्या है? পবিত্র আত্মার প্রকাশ। ये पवित्र आत्मा का वो प्रकाश है। ম্যানিফেস্টেশন অফ দ্য হোলি ये স্পিরিট। पवित्र आत्मा का प्रकाश एंड वी है। हैव सो मेनी टेस्टिमनीज। और इस तरीके की हमारे पास बहुत सारी गवाही है। हालेलुया। हालेलुया। তারপরে মন্দ আত্মা जो दुष्ट आत्माएं हैं অনেকের ভেতরে থাকে। बहुत सारे लोगों के अंदर रहती है। কাস্টিং আউট ডিমন্স, और उस दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालने का क्षमता, ম্যানিফেস্টেশন অফ দ্য হোলি স্পিরিট, ये भी पवित्र आत्मा का वरदान है। যেটা ন্যাচারাল ল এর বিয়ন্ডে গিয়ে কাজ করে। ये साधारण रूम का जो नियम है उसके बाहर जाकर ये कार्य होता है। অলরাইট, তারপরে আরো আমরা জানি যে কিভাবে লাল সমুদ্র ভাগ হয়ে গেছিল। और जिस तरीके से हमें पता है कि किस तरीके से लाल समुद्र जो था वो 2 भाग हो गया था। তারপরে জল দ্রাক্ষারসে পরিণত হয়ে গেছিল। और पानी किस तरीके से दाख रस में परिवर्तन हो गया था। সো অন এন্ড সো অন, অনেক কিছু রয়েছে যেটা হচ্ছে ওয়ার্কিং অফ মিরাকলস। और इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हुई थी जो आश्चर्य कर्म को दर्शाता है। Then comes 6th point according to that verse, manifestation of the Holy Spirit is prophetic, gift of prophecy. और छठवां जो वरदान है वो है कि पवित्र आत्मा का ম্যানিফেস্টেশন হ্যাঁ ভবিষ্যবাণী করনা। भविष्यवाणी करने का वरदान। নাও ভবিষ্যৎ বক্তা প্রচুর আছে পৃথিবীতে। और भविष्यद्वक्ता इस पृथ्वी पे बहुत सारे हैं। অনেক জায়গায় আপনি রাস্তাঘাটে মোড়ে মোড়ে অনেক জায়গায় ভবিষ্যৎ বক্তা পাবেন। आप अगर रास्ते पे चलेंगे मोड़ मोड़ पे आप देख पाएंगे कि बहुत सारे भविष्यद्वक्ता बैठे रहते हैं। যে আসবে আপনার হাত দেখবে, আপনাকে বলে দেবে আপনার বিয়ে কবে হবে, কটা বাচ্চা হবে, লট অফ থিংস। और जो आपके हाथ को देखकर वो बता पाएंगे कि आपकी शादी कब होगी, कितने सारे बच्चे होंगे, वो सारी चीजें बता देंगे। 2009 আমি হাত দেখিয়েছিলাম।
2009 साल में मैंने अपने हाथ को दिखाया था বলেছিল তোর বিয়ে হবে তোর যখন 35 থেকে 36 বছর বয়স হবে তখন হবে বাবা তোমার বিয়ে। उन्होंने इस तरीके से बोला था कि तुम्हारा उम्र जब 35 से 36 साल होगा उस साल में तुम्हारा शादी होगा তার আগে তোর বিয়ের কোনো চান্স নেই। उसके पहले तुम्हारे शादी का कोई चांस ही नहीं है। আমার এখন 31 বছর, আমার একটা 2 বছরের বাচ্চাও আছে। अभी मैं 31 साल का हूँ, मेरा 2 साल का एक बेटा भी है। হালেলুয়া। हालेलुया। ভবিষ্যৎ বক্তা আপনি অনেক পাবেন, इस तरीके का भविष्यद्वक्ता बहुत सारे पाएंगे, কিন্তু যে সমস্ত ভবিষ্যৎবাণী পবিত্র আত্মার ম্যানিফেস্টেশনে আসে लेकिन जो सारी भविष्यवाणी पवित्र आत्मा के प्रकाश के माध्यम से होता है তিনটে মূল বিষয় করে। उसमें 3 विशेष चीजें होती है। সেই ভবিষ্যৎবাণীগুলো এডিফিকেশন করবে, পরিপক্কতায় নিয়ে যাবে, और এডিফাই করবে। वो जो पहली जो चीज है वो आपको परिपक्व कर देगा, এডিফাই করবে, তোমাকে আপনাকে গড়ে তুলবে। वो आपको तैयार करने में सहायता करेगा। দ্বিতীয় বিষয় আপনাকে এনকারেজ করবে ঈশ্বরেতে জীবনযাপন করার জন্য। और वो दूसरी चीज जो है वो आपको उत्साहित करेगा कि परमेश्वर में रहकर अपने जीवन को जीने के लिए। আর আমরা অনেক সময় চিন্তা করি ভবিষ্যৎবাণী শুধুমাত্র আমার কানকে সুরসুরি দেওয়ার মতো কথা হবে। और बहुत बार हम लोग ऐसे सोचते हैं कि भविष्यवाणी एक ऐसी चीज है जो मेरे कानों में गुदगुदी देगा। ও নীলম, আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি আজকেই এই 1 বছরের মধ্যে একটা 5 সিটের গাড়ি পাবে, তুমি বিদেশে ইউএসএ তে ঘুরতে যাবে, তোমার এত টাকা ব্যাংকে চলে আসবে, সুন্দর ছেলের সাথে তোমার বিয়ে হবে। আর আমরা এক্সপেক্ট করি কি শুধু এটাই হবে ভবিষ্যৎবাণী। हम लोग इस तरीके से इमेजिन करते हैं कि नीलम देखो 1 साल में तुमको 5 सीटर वाला गाड़ी मिल जाएगा, एक अच्छे लड़के के साथ तुम्हारा शादी होगा, बहुत अच्छा बैंक बैलेंस होगा। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस तरीके का सोचते हैं। কিন্তু আপনি পুরো বাইবেলে খুঁজে দেখুন এরকম ধরনের ভবিষ্যৎবাণী কোথাও আছে? अगर आप ये सारी चीजें बाइबल में ढूंढेंगे तो आप देख पाएंगे कि इस तरीके का भविष्यवाणी क्या बाइबल में है। ভবিষ্যৎ বক্তারা যখন যখন ভবিষ্যৎবাণী করেছে ঈশ্বরের তরফ থেকে এনে, और भविष्यद्वक्ता जब भी भविष्यवाणी किए हैं वो परमेश्वर के सहायता के द्वारा, ওটা আপনার আত্মিক জীবন এডিফাই করার জন্য হয়েছে। वो आपके आत्मिक जीवन को वृद्धि करने में सहायता करेगा। সেটা আপনাকে আত্মিক জীবনে এনকারেজমেন্টের জন্য হয়েছে। वो आत्मिक जीवन को और भी तैयार करने में वो सहायता करेगा। আর তৃতীয় বিষয় সেটা আপনাকে কারেকশন করার জন্য হবে। और तीसरा जो विषय है वो आपको करेक्शन या सटीक रूप से तैयार करेगा। আপনি আপনার কোথায় ভুল আছে সেটাকে আপনাকে দেখাবে, आप किस जगह पे भूल है उस चीज को वो आपको যেন दर्शाएगा, আপনি সেটাকে ঠিক করতে পারেন। ताकि आप उस चीज को वो आप ठीक कर पाए। দেখুন যিশু বলেছে প্রথমে তার রাজ্য এবং ধার্মিকতার খোঁজ করো, पहले परमेश्वर ने बोला कि पहले तुम उनसे राज्य और धार्मिकता की खोज करो, এবং তারপরে বড় গাড়ি, বড় বাড়ি, নারী সব আপনার পেছন পেছন দৌড়াবে। उसके बाद बड़ा घर, गाड़ी, नारी, सब सारी चीजें तुमको मिल जाएगी। কিন্তু আমাদের ফোকাসটা উল্টো। लेकिन हमारा जो फोकस है वो दूसरी जगह चला जाता আমরা है। বাড়ি, গাড়ি, নারীর পিছনে দৌড়াই। हम लोग बारी गाड़ी और नारी के पीछे हम लोग चले जाते আচ্ছা, हैं। ধার্মিকতা রাজ্য একটু সাইড বিজনেস, और जो धार्मिकता और जो राज्य है वो साइड का बिजनेस है। আর এখানেই সমস্ত গোলমালগুলো হয়ে যায়। और यहीं पे वो सारा गंडगोल या गोलमाल हो जाता है। ঈশ্বর আপনাকে উন্নতি দিতে চান, परमेश्वर आपको उन्नति देना चाहते কিন্তু हैं, আপনার মেইন ফোকাস হওয়া উচিত ওনার রাজ্য ধার্মিকতা। लेकिन जो आपका मेन जो फोकस है वो केंद्र आपका उनका राज्य और धार्मिकता होना আরে चाहिए। তিনি আপনাকে ঢেলে দেবে, अरे वो आपको तो उमड़ उमड़ कर वो आपको देंगे, কিন্তু আপনি তো আপনার ফোকাস আগে ঈশ্বরকে ঢেলে দিন। लेकिन पहले आपका जो फोकस है आप उनको उनके ऊपर छोड़ दीजिए, ঢেলে দিতে শিখুন। उनको ढाल देना सीखिए। সো দ্যাটস দ্য প্রবলেম আজকের দিনে আমাদের। और यही एक समस्या है आज के दिनों में हमारे আমরা लिए। প্রফেসি সব সময় ওই ধরনেরই এক্সপেক্ট করে हम থাকি, लोग हमेशा इस तरीके की भविष्यवाणी एक्सपेक्ट करते हैं, কিন্তু आशा रखते কিন্তু हैं। ভবিষ্যৎবাণী সবসময় আমাদের আত্মিক জীবন এডিফিকেশনের জন্য হয়, আমাদেরকে আধ্যাত্মিকভাবে এনকারেজমেন্টের জন্য হয়, এন্ড আমাদের কারেকশনের জন্য হয়। और जो पवित्र आत्मा का जो प्रकाश है, जो भविष्यवाणी है, वो हमें तैयार करने में, हमें उत्साहित करने में और करेक्शन करने में हमें सहायता करता है। এবার অনেকজন স্কলাররা এরকম আছে, সিজিং একটা শব্দ আছে, যারা থিওলজি পড়েছে তারা জানে যে অনেক গিফটস নাকি এখন সিজ হয়ে গেছে। और जो स्कॉलर लोग बहुत सारे ऐसे हैं कि इस तरीके से बोलते हैं कि बहुत सारा वरदान है जो कहीं ना कहीं बंद गया है या रुक गया है। বলছে যবে থেকে বাক্য এসেছে ততদিন তবে থেকে ঈশ্বরের ওই দানগুলো যে আছে দে আর সিজড। और जब से ये पवित्र आत्मा का ये वचन जब से ये आया है तब से जो वरदान है वो वही कहीं ना कहीं गुम हो गया या थमसा गया है, ঈশ্বর তুলে নিয়েছেন। और परमेश्वर ने उस चीज को ले लिया है वापस। তারা কি বলে যে ফাইভ ফোল্ড মিনিস্ট্রি, পাস্টার অঙ্কিত খুব সুন্দরভাবে এটা ব্যাখ্যা করছিলেন ফাইভ ফোল্ড মিনিস্ট্রিকে, যে যদি পাস্টার্স আছে, যদি টিচার্স আছে, তাহলে বাদ বাকি প্রফেটস এবং অ্যাপোস্টেলস এরা কেন থাকবে না?
और पास्टर अंकित बहुत अच्छी तरीके से 5-fold जो मिनिस्ट्री है उस बारे में वो व्याख्या कर रहे थे। अगर टीचर है और सारी चीजें हैं तो प्रॉफिट और ये सारी चीजें क्यों नहीं है। বাট এনিওয়ে আমি ওই দিকে যেতে চাইছি না, অনেক লম্বা, আমাদের কাছে সময় একদম কম আছে। আমি প্রেরিত তার 11 অধ্যায় 27 থেকে 28 পদে যদি আমরা দেখবো, ওখানে আগাব বলে একজন ভবিষ্যৎ বক্তা এসে একটা বড় মহামারীর জন্য ভবিষ্যৎবাণী করছে। यहाँ पे अगर प्रेरित उसका 11 अध्याय हम लोग अगर देखेंगे तो वहाँ पे इस तरीके से एक आगार बोल के एक व्यक्ति है जो एक बहुत बड़ा महामारी है उसके बारे में वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। প্রেরিত তার 21 অধ্যায় 10 থেকে 11 পদে অনেকগুলো ভবিষ্যৎ বক্তা এসে পৌলকে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে, আগে থেকে গাইড করছে। और प्रेरित उसका 21 अध्याय 10 से 11 हम देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे भविष्य वक्ता जो आ रहे हैं वो पौलुस को बहुत सारी चीजों के बारे में वो बता रहे এবং हैं। জোয়েল 2 অধ্যায় 28 পদে আমরা জানি ঈশ্বর বলে দিয়েছে যে আর শেষ কালে ঈশ্বরের আত্মা তোমার বাচ্চাদের উপরে আসবে, তারা your sons and daughters will speak prophetic words। आमीन। जोएल 2 अध्याय 8 पद में अगर हम लोग देखेंगे वहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है कि जो पवित्र आत्मा है वो तुम्हारे बच्चों के ऊपर आएगा और वो लोग भविष्यवाणी करेंगे। So the gifts are available আজকেও। और तो जो ये वरदान है वो आज भी अवेलेबल है So हमारे they लिए। are functioning even today। আজকেও তারা কাজ করছে ये आज के दिन में ये कार्यशील है এবং সেটা হচ্ছে ম্যানিফেস্টেশন অফ দ্য হোলি और স্পিরিট। यही है पवित्र आत्मा का प्रकाशन। আর তারপরে আমরা দেখতে পাই ডিজার্নিং অফ স্পিরিটস। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो परखने की जो आत्मा है या वरदान है उसकी আত্মা চিনিয়া লইবার ক্ষমতা। परखने की जो आत्मा है उसके विषय আপনি में বুঝে যাবেন কোন বিষয় যদি আপনার কাছে আসছে সেটা ঈশ্বরের তরফ থেকে আসছে নাকি এটা মানুষের তরফ থেকে আসছে। ये आप समझ जाएंगे कि कोई भी विषय जो आपके सामने वो आ रहा है वो परमेश्वर की ओर से है या किसी और चीज के माध्यम से है। Being a believer, we are always in a spiritual battle। और एक विश्वासी होने के नाते हम लोग हमेशा आत्मिक युद्ध में जूझ रहे हैं। আপনারা অনেকে হয়তো আমাকে ব্যক্তিগত কিছুজন জানেন, কিছুজন আমার ব্যক্তিগত পরিবারের বিষয় হয়তো জানেন না। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं लेकिन मेरा व्यक्तिगत जो विषय है वो परिवार है उसके बारे में आप हो सकता है आप नहीं जानते हैं। ইসলামপুরে আমার পরিবার রয়েছে যেখানে আমার মা এবং আমার বড় দাদা থাকে। इस्लामपुर में मेरा परिवार है जहाँ पे मेरी माँ और वहाँ मेरा बड़ा भाई है। আর আমার বড় দাদা অনেক দিন থেকে মেন্টালি অসুস্থ। और मेरा जो बड़ा भैया है वो बहुत दिनों से आत्मिक मानसिक रूप से वो बीमार है। ও বাড়িতে থাকে, বাড়িতে একটা অংশ আছে ভাঙা অংশ যেটাকে ও রিপেয়ার করতেও দেবে না, ছুতেও দেবে না, ভেঙে যাচ্ছে, পচে যাচ্ছে, ওখানে কিছু চাদর লাগিয়ে বেডের ভেতরে ঢুকে বসে থাকে, কারোর সামনে আসে না, কাউকে ওর সামনে যেতে দেয় না। मेरा इस्लामपुर में जो घर है वो एक घर के एक रूम में वो रहता है, उस कमरे में वो टूटा जा रहा है, एक अंश गिरा जा रहा है, उस चीज को वो कवर कर रहा है, वो ना किसी को छूने देता है ना उस चीज को फिर से बनाने की अनुमति देता है, वो काले चादर से उस अंश को वो ढक कर रखता है। নাও এই বিষয়টা অনেক দিন, এটা 1-2 বছরের গল্প না, অনেক বছরের গল্প। ये जो विषय है वो एक दिन का कहानी नहीं है, बहुत सालों से ये सारी चीजें हो रही है। আমি যখনই এই কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম, ওখানে একদিনের মতো সময় ছিল আমার বাড়িতে স্পেন্ড করার। ওই সময় যখন আমি ছিলাম, আমি ওর বাড়ি ওই রুমটার চারিদিকে, আমি জানি না কেন পবিত্র আত্মা আমাকে বলল গো অ্যান্ড প্রে। और वो जब मुझे मौका मिला था मैं एक दिन के लिए अपने घर गया था और मैं जब अपने घर पे था पवित्र आत्मा ने मुझे इस तरीके से बोला कि वो जो रूम है वो जो कमरा है उसके आसपास तुम घूमो, और मुझे पवित्र आत्मा कुछ दिखा रहे थे। আমি কি প্রার্থনা করব? পবিত্র আত্মা বলছে প্রার্থনা করতে, আমি কি প্রার্থনা করব? কারণ মানুষ হিসাবে এত দিন ধরে প্রার্থনা করছি, আমার কাছে আর কোনো প্রার্থনা নেই। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे कि प्रार्थना करने के लिए, लेकिन मानुष इंसान के रूप से मेरे पास मैं क्या प्रार्थना करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी दिन से मैं एक विषय के बारे में प्रार्थना किए जा रहा हूं। আর যেহেতু আমার কাছে নলেজে কোনো প্রার্থনা নেই, আই স্টার্টেড প্রেইং ইন টাংস। और ज्ञान से मुझे प्रार्थना करने के लिए मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैंने क्या किया, अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर दिया। পবিত্র আত্মা তুমি বুঝে নাও ব্যাপারটা, তুমি বলেছো প্রার্থনা করতে, আমি করব। আই এম প্রেইং ইন টাংস, বাকিটা তুমি বুঝে নাও। কারণ আমার নলেজে, আমার ভাষা নেই, আমি কি প্রার্থনা করব? I am hopeless in this situation। मेरे पास प्रार्थना करने के लिए कोई शब्द नहीं था, तो मैंने इस तरीके से मैं क्या किया, अन्य भाषा में प्रार्थना करना आरंभ किया। और मैंने बोला पवित्र आत्मा को कि मुझे मेरे पास तो भाषा नहीं है प्रार्थना करने के लिए, आप समझ लिए, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ, जो होगा वो आप समझ लीजिए। আর আমি ওখানে ঘুরে ঘুরে পরভাষায় প্রার্থনা করে গেছি, और मैं वहाँ অনেকক্ষণ। घूम कर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। मैं बहुत देर तक वहाँ पे अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था। তারপরে হয়ে গেল সারাদিন, বিকেলবেলা আমরা আবার ওখান থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার জন্য বাসে উঠলাম। और सारा दिन बीत गया और शाम के समय में मैं क्या किया, वहाँ से सिलीगुड़ी जाने के लिए मैं वहाँ से निकला।
আর আমরা যখন বাসে উঠলাম, আমার স্ত্রী ইভান ছিল আর শিলিগুড়ি ওই রুটের রাস্তাগুলো বললো যে 15 মিনিট পরে সিট হয়ে যাবে, এখন একটা সিট আছে, আমি করে দিচ্ছি। কন্ডাক্টর বলে আমাদেরকে তুলে দিল। এবং ওই বাসের পজিশনগুলো যে হয়, ড্রাইভার থাকে, ড্রাইভারের পাশে গিয়ার বক্স থাকে এবং এই সাইডে এইরকমভাবে বসার জায়গা থাকে। और मैं क्या किया, सिलीगुड़ी जाने के लिए मैंने बस में उठा, और जब बस में उठा तो वहाँ पे सीट नहीं था। तो जो ड्राइवर के पास वाला जो सीट था वहाँ एक ही सीट था। तो ड्राइवर ने मुझे बोला कि 15 मिनट बाद तो बस खाली हो जाएगा, फिर तुम्हें जगह मिल जाएगा। तो अभी एक सीट है जो ड्राइवर के एकदम पास वाला सीट है, वहाँ क्या क्या एक ही सीट खाली था। এবং জাস্ট বাসটা ছেড়েছে ওই সময়, और वहाँ पे मैंने क्या किया, अपनी स्त्री को वहाँ पे बैठाया, और उसी वक्त जस्ट बस चलना आरंभ ही हुआ था। 2 মিনিটও হয়নি, হঠাৎ ওই গিয়ার বক্স থেকে আগুন বের হওয়া শুরু করলো, 2 চালাক মিনিট। চালাক 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 করে। 2 मिनट भी नहीं हुआ था और वो गियर वर्क से अचानक से वो आग निकलना शुरू हो गया था। জোরে জোরে আগুন বেরোচ্ছে আর পুরো বাসে ভর্তি লোক পাগলের মতো চিৎকার করে বাইরে একে অপরকে ধাক্কা দিয়ে বাইরে বের হওয়া শুরু করলো। और बस में पूरा लोग भरे हुए थे, और अचानक से वो आग वहां से जलने लगा और लोग वहां पे घबरा गए, पागलों की तरह वो लोग एक दूसरे को धक्का धुक्की देकर बस से निकलने की कोशिश करने लगे। আর আই ডোন্ট নো হোয়াট টু ডু। और मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है। আমি ইভানকে নিলাম, আমার ছেলে যেখানে আগুন জ্বলছে ঠিক ওর পাশে আমার বউ আর আমার ছেলে বসে আছে। और जहाँ पे आग जल रहा था ठीक उसके पास में ही मेरा स्त्री और मेरा बेटा वहां पे बैठा हुआ था। আই ডোন্ট নো হোয়াট টু ডু। আমি জানি যদি আমি এদেরকে নিয়ে এখন নামি ধাক্কাতে আমরা পড়বো নিচে। और मुझे पता था अगर इन दोनों को लेकर अगर मैं नीचे उतरने की कोशिश करूं तो धक्का धुक्की में मैं शायद मैं गिर जाऊं वहां पे। পবিত্র আত্মা আমাকে ওখানে বললো ড্রাইভারটাকে বল ইঞ্জিনটা বন্ধ করতে। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे उस वक्त बोला कि ड्राइवर को बोलो कि इंजन बंद करने के আর আমি लिए। চিৎকার করে বললাম ইঞ্জিনটা বন্ধ করো। और मैं चिल्लाकर वहां पे बोला कि इंजन को बंद करो। যেই ইঞ্জিনটা বন্ধ করলো ইমিডিয়েটলি আগুনটা বন্ধ হলো, ধোঁয়া বেরোনো স্টার্ট হলো ওখান থেকে। और जैसे ही उन्होंने इंजन को बंद किया वैसे ही आग निकलना बंद और वहां से धुआं निकलने लगा। আমি সোমাকে নিলাম, ইভানকে নিলাম এবং গেটের পাশে সিট খালি ছিল, কারণ ততক্ষণে অনেক লোকেরা নেমে গেছে, একটা বউ নিচে পড়ে কাঁপছে, ওকে জল দাও, মানে খুব বাজে একটা পরিস্থিতি লোকজনের। और मैंने अपनी स्त्री और बेटे को लिया, और तब तक आधा से ज्यादा बस खाली हो चुका था, और एकदम गेट के पास में एक सीट था, उसके नीचे मैं देख पा रहा था कि एक स्त्री थी, वो वहां से हाफ रही थी, और उनको पानी वानी इस तरीके का चीज उनको दिया गया। আমাদের কাছে চয়েস ছিল আইদার আমরা বাস থেকে নেমে যাব, অন্য বাসে করে যাব, আদারওয়াইজ এই বাসেই যাব। और हमारे पास विकल्प था, या तो हम बस में इसी बस में चले जाए, या बस से उतरकर कोई और बस लेकर चले जाए। বাট পবিত্র আত্মা বলল নো, স্টে দেয়ার। और लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि नहीं, तुम यहीं पे रुको। আমরা ভালো মতো পজিশন মতো সুন্দর যে সিটে হাওয়া পাবো ওরকম একটা হাওয়া সিটে নিয়ে নিলাম, কারণ বাস খালি, তখন সব সিট আমাদের। নিজের পজিশন মতো সুন্দর একটা সিটে আমরা বসে গেলাম গেটের পাশে। और हम लोगों ने क्या किया, अपने पसंदीदा पसंद के अनुसार एक अच्छा सा सीट लिया हम लोगों ने, जहाँ से अच्छा हवा मिले वहाँ ऐसा सीट देकर हम लोग वहाँ पे बैठ गए। এবং ওখান থেকে নিয়ে পুরো শিলিগুড়ি পর্যন্ত আমি টাঙে প্রার্থনা করতে করতে এসেছি। और वहाँ से लेकर पूरा सिलीगुड़ी तक मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करते करते मैं सिलीगुड़ी लौटा। এবং এই জার্নিতে ঈশ্বর আমাকে অনেকগুলো ছবি দেখালো। और इस यात्रा में परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे चित्र को दिखाया। আমি যেই জিনিসটা বাড়িতে করেছিলাম অতক্ষণ ধরে, और जिस चीज को इतनी देर तक मैंने घर पे किया था, সেই যে প্রার্থনাটা আমি করেছি ঘুরে ঘুরে, और जो प्रार्थना को मैंने घूम घूम कर वहाँ पे किया था, আমি শয়তানের একটা বড় খুঁটিকে লাথি মেরেছি লিটারালি এভাবে, আর নড়ানোর চেষ্টা করেছি। সরি। और मैंने क्या किया, वहाँ पे शैतान का जो स्तंभ था, जो पिलर था, उसको मैंने क्या किया, हिलाने की कोशिश किया था मैंने। থ্যাংক ইউ। একটু তো নড়েছে, थोड़ा तो हिला था, একটু তো নড়েছে, थोड़ा तो हिला था। ডিস্টার্ব তো হয়েছে, वो तो डिस्टर्ब हुए थे, ডিস্টার্ব তো করবে, डिस्टर्ब तो करेगा ही। তাই না? ওকে ডিস্টার্ব হয়েছে তো ডিস্টার্ব তো করবে। डिस्टर्ब हुआ है तो डिस्टर्ब तो करेगा আমাদেরকে ही। মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল। हमें क्या किया, मारने की कोशिश उसने किया। অ্যান্ড দিস ইজ আ ম্যানিফেস্টেশন অফ দ্য স্পিরিট, যেটা আমাকে ডিজার্ন করতে সাহায্য করেছিল যে হোয়াট ইজ ফ্রম হোয়াটস, এটা কোনো টেকনিক্যাল ফল্ট নাকি এটা কোনো অ্যাটাক। और ये पवित्र आत्मा का वो प्रकाशन था जिसने मुझे ये एहसास कराया कि यही है पवित्र आत्मा को परखने का वरदान, कि ये तुमको मारने की कोशिश किया था या डिस्टर्ब करने के लिए আর कुछ সেই किया জন্য था। আমি ওই বাসটাকে ছাড়িনি, আমি জানি এটা ফ্রম শয়তান অ্যাটাক করছে, চল ভাই আজকে দেখবো তোকে আমি। और इसलिए मैंने क्या किया, उस बस से उतरने की कोशिश नहीं किया था, मुझे पता था ये शैतान ने किया है, ठीक है चलो मैं तुम्हें देख लूंगा। আর পুরো রাস্তা আর বাসটার মধ্যে কোনো সমস্যা হয়নি। और पूरे रास्ते तक उस बस में और कोई भी समस्या नहीं हुआ। হালেলুয়া, হালেলুয়া।
See, every moment Holy Spirit is with us. और देख पा रहे हैं कि हर एक पल में पवित्र आत्मा हमारे साथ रहते हैं, हमारी সব सहायता সময় करते हैं। পবিত্র আত্মা তিনি আমাদের সাথে আছেন। हर एक वक्त, हर एक पल में पवित्र आत्मा हमारे साथ रहते हैं। তিনি আমাদেরকে ভালোবাসেন এবং তিনি আমাদেরকে ছেড়ে কখনো যান না। वो हमसे प्यार करते हैं, वो हमें छोड़कर कभी भी नहीं जाते हैं। প্যারাক্লেতস হচ্ছে একটা শব্দ যেটার মানে পবিত্র আত্মা আমার সাথে এভাবে ঘেঁষে আছে। पैराक्लेतस बोलकर एक शब्द होता है, इसका मतलब वो होता है कि पवित्र आत्मा मेरे साथ घिस कर वो एक इस तरीके से वो रहते हैं। বাট আমরা তার সাথে কতটা কানেক্টেড সেটা ডিপেন্ড করে তার ম্যানিফেস্টেশনসকে আমাদের লাইফে। और उनके साथ हम कितना ज्यादा जुड़े हुए हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि पवित्र आत्मा का जो वरदान है, प्रकाशन है, उसके माध्यम से। আপনি पृथ्वीতে সুন্দর সুন্দর জায়গায় যেতে পারেন, आप पृथ्वी के सुंदर सुंदर जगह पे आप जा सकते हैं, সুন্দর সুন্দর সময় আপনি কাটাতে পারেন। अच्छा से अच्छा समय आप बिता सकते हैं। ওয়ান অফ দ্য বিউটিফুল মোমেন্ট আমরা অনেকে বলে থাকি, দীঘার সমুদ্র হবে, একটা চেয়ার হবে, হাতে এক কাপ চা হবে, কিছু কাঁকড়া ভাজা হবে, সন্ধেবেলার ঠান্ডা হাওয়া হবে, আহা क्या शाम है। बहुत अच्छे पलों में एक अच्छा पल ऐसा हो सकता है, हम लोग सोचते हैं कि दीघा का समुद्र होगा, उसका किनारा होगा, हाथ में कप होगा, केकड़ा भाजा होगा और वो सुंदर एक शाम होगा। কিন্তু আমি বলতে চাই কি, যেখানে ঈশ্বরের আত্মা আর আমার আত্মা সামনাসামনি আসে, ওই মোমেন্টের থেকে সুন্দর মোমেন্ট, उस नजारा से सुंदर नजारा, ओ वो शाम से सुंदर शाम शायद ही कहीं पे है, शायद ही कहीं पे है। ও হালেলুয়া। মণ্ডলী, আমরা কি এই সময়তে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াতে পারি? कलीसिया क्या हम इस वक्त हम अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं? ও শাটারা বান্দে, ওয়ার্শিপ টিম, ক্যান ইউ প্লিজ কাম? রো শামান্দে, পবিত্র আত্মা আজকে এখানে উপস্থিত রয়েছে আমাদের সামনে। আপনার আত্মা এবং পবিত্র আত্মার মিলন স্থল এখানে। আজকে আপনার সামনে পবিত্র আত্মা উপস্থিত রয়েছে। হালেলুয়া। মণ্ডলী, জাস্ট রিয়েলাইজ হিম। আপনার সামনে পবিত্র আত্মা উপস্থিত রয়েছে এই সময়। তিনি এখানে উপস্থিত, তিনি আপনার সামনে উপস্থিত। আমরা কি নিজের হাতকে তুলে পবিত্র আত্মাকে বলতে পারি, লর্ড দিস ইজ দ্য মোমেন্ট, दिस इज द मोमेंट, यही है वो सुंदर समय, ये है वो लम्हा, ओ ये है वो नजारा, ओ यीशुआ, शरारा बांदे राबाबा बांदिया शेखा थारा बांदे। देखे हैं कितने नजारे, तुझ सा नजावी नजारा, देखी है कितने शामें, पर ऐसा पल कहाँ। देखी है कितने नजारे, तुझ सा न कोई नजारा, देखी है कितने शामें, पर ऐसा पल कहाँ जहाँ मेरी रूह तेरे रूह से रूबरू होती, वहाँ जहाँ मेरी रूह तेरे रूह से रूबरू होती, वहाँ है यीशुआ, है यीशुआ, है यीशुआ,
कितने नजारे, तुझ सा न कोई नजारा। देखी है कितने शामें, पर ऐसा पल कहाँ। देखी है कितने नजारे, तुझ सा न कोई नजारा। देखी है कितने शामें, पर ऐसा पल कहाँ जहाँ मेरी रूह तेरे रूह से रूबरू होती, वहाँ जहाँ मेरी रूह तेरे रूह से रूबरू होती, वहाँ है यीशुआ, 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 है यीशुआ। जहाँ मेरी रूह तेरे रूह से रूबरू होती, वहाँ जहाँ मेरी रूह तेरे रूह से रूबरू होती, वहाँ जहाँ मेरी रूह तेरे रूह से रूबरू होती, वहाँ जहाँ मेरी रूह तेरे रूह से रूबरू होती, वहाँ। पवित्र आत्मा, उस पल के समान और कोई पल नहीं है जहाँ मेरी रूह तेरी रूह के सामने आता है। ओ वो लम्हा इतना खास है परमेश्वर, इतना खास है परमेश्वर कि कोई भी लम्हा उसके समान नहीं है। जहां मैं तेरे साथ समय बिताता हूं, जहां तेरी रूह और मेरी रूह एक होता है। और पवित्र आत्मा, जब हम आपके रूह के साथ मिलते हैं, पवित्र आत्मा आपका मैनिफेस्टेशन, आपका प्रकाश हमारे जीवन में दिखता है। आपका प्रकाश हमारे जीवन में दिखता है। परमेश्वर, आपका प्रकाश में जीने में सहायता कीजिए हम सभी को। परमेश्वर, আমাদের প্রত্যেককে প্রভু তোমার প্রকাশকে নিয়ে চলতে সাহায্য করো, যেন এভরি ডে আমরা রিয়ালাইজ করতে পারি, ও হোলি স্পিরিট, ইউ আর উইথ মি। Oh Holy Spirit, yes, thank you for this wisdom. Oh Holy Spirit, thank you for this word of knowledge. ও পবিত্র আত্মা, ধন্যবাদ দিই এই প্রফেটিক ওয়ার্ডের জন্য। ও ধন্যবাদ দিই পবিত্র আত্মা, আমাকে পরভাষায় প্রার্থনা করার ক্ষমতা দিয়েছো। যখন আমি জানি না কি প্রার্থনা করতে হবে, that time I can pray in tongues and that has power, যেটা আমাকে এডিফাই করবে। পবিত্র আত্মা, তোমার ম্যানিফেস্টেশনস গুলো নিয়ে চলতে সাহায্য করো, তোমার আত্মায় পরিপূর্ণ করো, তোমার আত্মা, এবং আমাদেরকে রিয়ালাইজ করতে সাহায্য করো যে পৃথিবীর সব জায়গা থেকে মূল্যবান জায়গা যখন আমি তোমার আত্মার সামনে দাঁড়াই, जब मेरी रूह तेरी रूह के रूबरू होता है, वो लम्हा, वो मोमेंट इज प्रेशियस। वो लम्हा बहुत खूबसूरत है, वो लम्हा बहुत सामर्थी है, वो लम्हा बहुत ज्यादा मूल्यवान है। धन्यवाद पेंटिकुस का दिन के लिए, ধন্যবাদ পঞ্চ সপ্তমীর দিনের জন্য। ধন্যবাদ দি প্রভু তোমার পবিত্র আত্মাকে আমাদের হৃদয়ে দেওয়ার জন্য, এবং আমাদের হৃদয়গুলোকে অল্টার বানানোর জন্য, জীবন্ত বেদি বানানোর জন্য, যেখানে তুমি তোমার আগুনকে পাঠিয়ে সে আরাধনাকে গ্রহণ করে থাকো।
থ্যাংক ইউ হোলি স্পিরিট। ধন্যবাদ দি পবিত্র আত্মা, তোমাকে উচ্চে উঠাই, তোমাকে গৌরব দিই। যিশু তোমার পবিত্র নামেতে চাই। আমেন, আমেন, আমেন। আমরা নিজ নিজ স্থানে বসতে পারি এই সময়তে। থ্যাংক ইউ। हालेलुया, जय यीशु। ओके, सभी को जय मसीह की। चलिए, अभी जब समय हो रहा है दान एवं दशमांश के लिए, फिर से बहुतों के मन में सवाल है तो समय बहुत ज़्यादा हो गया। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अपने हम हृदय को तैयार करें और अपने मन को तैयार करें टाइथ एंड ऑफरिंग के लिए। परमेश्वर का एक वचन बोलता है मैथ्यू उसका 6:21, जहां खजाना होता है वहीं पे हमारा मन भी होता है। पता है, मैं लास्ट आई थिंक 2-3 वीक से मैं एक लड़के को फ़ोन कर रहा हूँ। सुबह में, शाम में, दोपहर में, हमेशा करता हूँ फ़ोन, क्योंकि हम उससे कुछ पैसा पाते हैं, इसीलिए मैं उसे कॉल करता रहता हूँ। मेरा मन वहीं पर, मैं रात में सोता हूँ तभी सोचता हूँ मैं कल सुबह में उसको 8 बजे फ़ोन करूँगा। कितने हम में से ऐसा होता है कि नहीं होता है? बहुत सारे ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। अच्छा, एक छोटी सी घटना मैं बोलना चाहता हूँ। जहाँ पे मैं रहता हूँ 3rd फ्लोर पे, ठीक मेरे घर के सामने एक विश्वासी रहता था। आई थिंक पूजा नहीं है शायद, एक विश्वासी रहता था। वो घर में ही काम किया करता था, जब भी देखते थे तो घर में ही काम किया करता था। तो मैंने एक दिन पूछ दिया, एक बार छत में जैसे मुलाकात हो गया, तो मैंने पूछ लिया उससे कि दादा आप करते क्या है? तो बोले कि वर्क फ्रॉम होम। इतना अच्छा, फिर दोनों रूम में AC लगा हुआ है, ठीक है, बाहर से खाना आता है, सब कुछ था, लाइफ स्टाइल अलग लेवल का लाइफ स्टाइल था। तो मैं अपने मन में सोचने लगा, परमेश्वर क्या काम करता है, एक दिन पूछे लेंगे, मन में जिज्ञासा पैदा हुई। तो फिर एक दिन मुलाकात मैंने पूछ ही लिया उससे कि भैया क्या काम करते हैं ऐसा। तो वो भी उत्सुक हुआ और मुझे बताना चालू कर दिया कि मैं ना कुछ शेयर बाजार में पैसा लगाता हूँ, वहीं से कुछ होता है। तो फिर मैंने सोचा, और उसको हमेशा देखते रहते हैं, सुबह में उठे तब भी बिना ब्रश किए हुए है वो लगा रहता था लैपटॉप हो, मोबाइल हो, हमेशा लगा रहता था। मतलब प्राथमिकता जिसे बोलते हैं, प्रायोरिटीज जो होती है, उसका मोबाइल या फिर ट्रेडिंग मार्केट था। सुबह उठते ही वो भी, रात में सोते ही वही। तो वो भी मुझे बहुत बड़ा प्लान बताया, ऐसा है वैसा है। और मैं तरह विश्वासी, बिना परमेश्वर को बोले मैं कुछ नहीं करूंगा। चाहे तुम मुझे बोलो कि तुम 1 रुपया दो, मैं तुम्हें लाख रुपया दूंगा, तो भी मैं 1 रुपया देने वाला नहीं हूं। क्योंकि मेरा एक आदत बहुत खराब है या अच्छा है पता नहीं, मैं जहां भी पैसा लगाता हूं वहां पे लगाने से पहले मैं परमेश्वर को बोल देता हूं। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो भी तुम कुछ कर रहे हो वो परमेश्वर के सामने उपस्थित कर दो। तो मैं 2 दिन प्रार्थना किया, 2 या 3 दिन प्रार्थना किया। चौथा दिन क्या हो रहा है कि मैं काम पे गया था, घर से फोन आ रहा है कि तुम्हारे घर तुमको खोजने पुलिस आई है घर पे। बोला अरे क्या हो गया? मैं तो अभी कुछ किया भी नहीं, पुलिस कहाँ से आ गया? तो पता नहीं, फिर भी मैं डरा नहीं, पता नहीं होगा तो होगा, अगर जाएंगे तो जाके जेल में बैठ के गॉस्पेल करेंगे और क्या, मतलब रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो रात में जब घर आए, नीचे जो रहता तो वही बोल रहा है तुम्हारे खुजते पुलिस एसलो। मतलब क्या होगा, हमको खोजने की पुलिस आएगा। चला गया। उसके बीच में मेरे पापा एक लॉयर से ही बात कर चुके और जो एक मोहरी बोलते उससे ही बात कर चुके, लेकिन मुझे खुद पता नहीं मैं क्या हूँ। सुबह जब उठ रहे हैं, सोकर उठ के, सुबह जब उठ के मैं देख रहे हैं तो सामने जिसके बारे में बोल रहा था अभी, उसको पुलिस उठा लेके चला गया।
उसको लेके चला गया। उसका 2-2.5 साल का बच्चा था, उसकी बीबी थी, पता नहीं कहाँ है अभी, हालांकि विश्वासी थे। तो परमेश्वर को मैंने फिर तुरंत धन्यवाद दिया। परमेश्वर पता नहीं उसके लिए पुलिस पकड़ा उसको या मेरे लिए उसको पुलिस पकड़ के लगेगा, आई डोंट नो, बट थैंकिंग यू जो मुझे सेव किया। एक्चुअली वो बिजनेस करता था, डिटेल से पता नहीं, बट वो कुछ गेमिंग का भी बिजनेस करता था, समथिंग करता था। तो एक दिन अचानक से पुलिस लेके चला गया उसको। तो मैं जस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा जहाँ धन रहता है वहाँ हमारा मन भी लगा रहता है ना। तो और मैं बहुतों के मन में ये बात रहता है कि चर्च एक्टिंग लाइक अ बिजनेसमैन, और ऐसा ऐसा बहुतों के मन में, ये मेरे मन में भी था। तो जस्ट हम एक डाउट हो ना, उसको क्लियर करना चाहते हैं। ये हम लोग सोचते हैं क्या? हम लोग नहीं सोचते, हम वो लोग सोचते हैं। उस कलीसिया की बात कर रहा हूँ, समझ गए? जो लास्ट संडे आता है, समझ गए मैं किस कलीसिया की बात कर रहा हूँ। तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि सैल्वेशन, उद्धार यीशु मसीह के नाम से हमें मिल गया है। आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया है। जो कोई भी उस पर भरोसा करता है उसको इटर्नल लाइफ मिलता है, जो कोई भी। तो अगर आपके मन में डर है कि हम अगर अपन टाइथ नहीं दिए तो मेरा उद्धार नहीं होगा, हम अपने इंटरनल लाइफ या अनंत जीवन में नहीं जा पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उद्धार हो चुका है आपका। परमेश्वर का वचन बोलता है गॉड लव्स द चीयरफुल गिवर, जो हंस के देते हैं, कुड़कुड़ाहट से देते हैं, उसको परमेश्वर कभी आशीष नहीं दिया है। आज हमारे बोलने का मतलब बस यही है कि जब भी हम अपना टाइथ को लाएं या अपने ऑफरिंग, अपना टाइथ नहीं बोल सकते, परमेश्वर के ने दिया है उसको हम रिटर्न करते हैं। और जब ऑफरिंग को लेकर आए तो मन में एक कुड़कुड़ाहट नहीं होना चाहिए, हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर दे रहे हैं इससे अच्छा मत दो। दे रहे हो तो गिव विद द थैंकफुल हार्ट। क्योंकि जकई कौन कौन चाहता है कि परमेश्वर उसके साथ घर में बैठे, उसके साथ खाना खाए, उसके साथ रहे। जकई को याद है, जो टैक्स कलेक्टर जकई, वो क्या किया था? सबको अपन पैसा वापस दे दिया था। तो और यीशु मसीह ने क्या किया था? उसके घर खाना खाया था खाना। उस दो व्यक्ति की जैसे व्यक्ति के जब परमेश्वर के सामने उपस्थित प्रार्थना कर रहे थे, एक विधवा औरत ने क्या दिया था? अपना सब कुछ दे दिया था। एक पेनी था, शायद उसको भी दे दिया था। तो परमेश्वर क्या देख रहे हैं? परमेश्वर दिल देखता है। आज आपके पास करोड़ रुपया है, आप उसमें कितना दे रहे हैं? आपके पास 100 रुपया, आप कितना दे रहे हैं? तो इसमें नंबर का कोई बात नहीं है। टाइथ कोई नंबर नहीं है। आप अपने हृदय को तैयार करें, हृदय को। परमेश्वर आपके हृदय को जांचना चाहता है। परमेश्वर ने प्रेम कर लिया, प्रेम अपना अनुग्रह सैल्वेशन दे दिया परमेश्वर ने। अब हमारा क्या कर्तव्य है? हम अपने प्यार को कैसे जताएंगे? हम अपने प्यार को कैसे दिखाएंगे? कैसे दिखाते हैं अपने प्यार को? प्राथमिकता, एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को सुबह सुबह मैसेज करता है, रात तक मैसेज करता है, सुबह सुबह उठते मोबाइल खोजता है, किधर गया, है ना? वो प्राथमिकता होती है, प्रायोरिटीज होती है। हम अपना प्रायोरिटीज किसे कहते हैं, किसे दे रहे हैं? और जब एक वचन क्या बोलता है इसमें, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। और ये मन को लगाना बड़ा जरूरी है। अगर मन नहीं लगा गया तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे कहीं से। लास्ट के दिन में आते आते हम कहीं दूसरे जगत में चल जाएंगे, और मेरे भाई बंधु जो है, जो परमेश्वर में थे, वो अनंत जीवन में जाएंगे। तो अपने मन को, ताकि मेरा मन डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, हमें क्या करना पड़ेगा? अपना जो धन है, मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर का वचन बोलता है, जहां धन है वहां मेरा मन लगा रहेगा। तो अपना धन को वहीं पे देंगे जहां मेरा मन, हम चाहें या ना चाहें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता प्रभु जी, जो आपने एक मौका हमारे जीवन में दिया है आज हमारे प्रेम को दिखाने के लिए। पिता, हम आपके साथ
एक साझेदारी करना चाहते हैं। हमारा उद्धार हो चुका है, हम अनंतकालीन जीवन है उसके मालिक बन चुके हैं। लेकिन पिता परमेश्वर, इसके बाद हम आपसे एक साझेदारी करना चाहते हैं। हम आपके मन की बातों को जानना चाहते हैं, हम आपके हृदय के बातों को जानना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी अगुवाई कीजिए। आप लोग, मैं चाहता हूं पिता परमेश्वर कि जितने भी यहाँ पर आज उपस्थित हैं, हर एक व्यक्ति आपके नाम से अगुवाई करे। ओ पिता, हमें देने सिखा। पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को बदल दे, हमारे मन को बदल दे। हम आपके राज्य के लिए, आपके लोगों के लिए आशीष का कारण बन पाए। आज हम यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, किसने बोया है पिता, उसी कारण आज हम यहाँ पर खड़े बैठे हैं। प्रार्थना करते पिता, हमारे हृदय को जो एक पत्थर के समान है उसे आप तोड़ दे, एक उपजाऊ भूमि तैयार कर। ओ पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, आपने 38 जो दृष्टांत कहा था पिता, उसमें से 16 दृष्टांत पैसे और धन संपत्ति के बारे में बोलता है। ओ पिता, प्रार्थना करते पिता, हमें सिखा हम अपनी संपत्तियों को, हम अपनी जो पैसे हैं उसे किस तरह से व्यवहार करें ताकि उस पर कोई कीड़ा ना लगे, हमारी फसल नष्ट ना हो। उस अन्याय और सफीरा की तरह हम बेमौत न मर जाएं। पिता, हमें योग्य कर, हमारे मन को तेरे राज्य के प्रति, तेरे लोगों के प्रति देखने में सहायता कर। धन्यवाद पिता। आज जितने हाथ देंगे पिता, उन्हें आशीष दीजिए। जो दे रहे हैं उन्हें आशीष दीजिए पिता। आज तक अगर कोई टाइथ नहीं दिया है, ऑफरिंग नहीं दिया है, दिस इज द टाइम। आप परमेश्वर के साथ अपना एक वादा करें। हाँ पिता, हम आपके साथ एक साझेदारी करना चाहते हैं। हमें उद्धार मिला है और उसको हम व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि देना एक छोटी बात नहीं है। हम जब देते हैं तो हमारा हृदय टूटता है। हम जब देते हैं तो हमें कुर्बानी देना पड़ता है। जब हम देते हैं तो हम जो एक रोटी खाते उसमें से मुझे आधा रोटी खाना पड़ता है। हमारा हृदय टूटता है। प्रार्थना करते पिता, हर एक व्यक्ति जो देगा पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार पिता उसे आप तैयार करिए, उसे भविष्यवक्ता तैयार कीजिए पिता परमेश्वर, उसे पिता लीडर तैयार कीजिए पिता परमेश्वर। आप उसके मन को आपके मन के साथ जोड़ के पिता, जो भविष्य में बातें करेगा, जो भविष्य देखेगा पिता परमेश्वर, उसे तैयार कीजिए। जो भी पिता टाइथ एंड ऑफरिंग आ रहा है पिता, उसके अपने राज्य के लिए व्यवहार कीजिए। धन्यवाद करते पिता। ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमेन। ধন্যবাদ এই ভিডিওটি দেখার জন্য। যদি আপনি এই ভিডিওটি দেখে আশীর্বাদিত হয়েছেন, তাহলে এটিকে শেয়ার করুন নিজের পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে, যাতে তারাও এই আশীর্বাদকে পেতে পারে। যদি আপনি কলকাতায় থাকেন, রবিবারে আমাদের সভায় যোগদান দিন এবং এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য ডিসক্রিপশন বক্স দেখে নিন। ঈশ্বরের বাক্য থেকে আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য আমাদের সাথে যুক্ত থাকুন। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুক।